ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यान कियानक्सी को देखते हैं। वह म्यूट होती है और सोचती है इंटर्नशिप का पीरियड जल्दी खत्म होने वाला है, पता नहीं मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तभी उसकी फ्रेंड उसे हाई कहती है तो कियानक्सी इशारे में हेलो बोलकर सोचती है 3 साल हो गए हैं और मैं अब भी कुछ नहीं बोल पा रही, क्या मैं पूरी जिंदगी म्यूट रहूंगी। तभी उसे एक कैट की आवाज आती है और वह उस कैट को झाड़ियों में देखती है। कियानक्सी उसे पकड़ने के लिए जाती है और इधर हमारे मेल लीड हुओ शाओ फोन पर बात करते हुए उसी जगह पर आते हैं। बात करने के बाद उनकी नजर कियानक्सी पर जाती है और वह पूछते हैं तुम कौन हो। तभी कियानक्सी उनकी आवाज अचानक सुनने के कारण डर जाती है और उसका पैर फिसलता है। इसकी वजह से वह सीधे शाओ के ऊपर गिरती है और दोनों किस कर बैठते हैं। इससे दोनों ही शॉक हो जाते हैं और कियानक्सी तुरंत खड़ी होती है, फिर शाओ को इशारे में सॉरी कहती है। शाओ रियलाइज करते हैं कि वह बोल नहीं सकती तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तभी वहां कियानक्सी की बेस्ट फ्रेंड याओ आ जाती है और वह कियानक्सी से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वह शाओ को कहती है मिस्टर हुओ, कियानक्सी को बचाने के लिए थैंक यू। शाओ वहां से चले जाते हैं और फिर याओ कियानक्सी से कहती है क्या तुम जानती हो वह हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट हुओ शाओ हैं। सिर्फ 10 साल में इन्होंने हमारे यूएई ग्रुप को नंबर 1 बना दिया, लेकिन तुम जैसी वर्कहोलिक लड़की ही उन्हें नहीं जानती। कियानक्सी हाँ कहती है। ये देखकर याओ शॉक में बोलती है अभी अभी तुमने बोला। कियानक्सी वापस से बोलने की कोशिश करती है और खुश होकर कहती है मैं बोल सकती हूँ। सीन चेंज होता है और कियानक्सी सोकर उठती है। उसे लगता है कि उसने सपना देखा था, लेकिन फिर उसे किसके बारे में याद आता है तो वह सोचती है यह सपना नहीं था, लेकिन इस बार वह बोल नहीं पाती है। फिर कियानक्सी डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें फोन में टाइप करके बताती है 3 साल पहले मैं अचानक ही म्यूट हो गई। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं ये तो काफी रेयर है, लगता है तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है या हो सकता है ये साइकोलॉजिकल इश्यू हो। अच्छे से बताओ कि कल रात को हुआ क्या था जिससे तुम एक्साइटमेंट में बोलने लगी थी। अगर तुम नॉर्मली बोलना चाहती हो तो फिर से उस सोर्स को ढूंढो, शायद इससे तुम रिकवर हो सको। कियानक्सी इस बारे में सोचती है और फिर रात वाली जगह में जाकर जंप करके बोलने की कोशिश करती है, मगर वह बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ शाओ अपने असिस्टेंट तियानकी के साथ उसी जगह पर आते हैं। तियानकी उनके लिप्स को देखकर पूछते हैं आपके लिप्स को क्या हुआ। हम देखते हैं कि उनके लिप्स पर बाइट के निशान हैं। तभी शाओ की नजर कियानक्सी पर जाती है। तियानकी कहते हैं ये हमारी कंपनी की न्यू इंटर्न है, ये काफी कैपेबल है, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती। तभी शाओ उसकी तरफ जाने लगते हैं और तियानकी उन्हें फॉलो करते हैं। कियानक्सी उन दोनों को देख लेती है और फौरन शाओ के पास आकर टाइप करके कहती है क्या आपके पास मेरे लिए थोड़ा टाइम है। तियानकी उसके लिप्स को देखकर भी कहते हैं तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। तभी शाओ कियानक्सी का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हैं और तियानकी कहते हैं प्रेसिडेंट ने इंटर्न को किस किया। ये बोलकर वह उन दोनों की फोटो क्लिक करते हैं। इधर शाओ कियानक्सी से कहते हैं क्या बात है। कियानक्सी टाइप करके कहती है क्या आप मुझे कल रात की तरह कैच कर सकते हैं। लेकिन शाओ कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें खेलना है तो किसी और को ढूंढ लो। कियानक्सी सैड हो जाती है। उसका फेस देखकर शाओ मान जाते हैं। अब कियानक्सी जंप करती है और शाओ उसे कैच कर लेते हैं, मगर इसके बाद भी वह बोल नहीं पाती है। वह सोचती है अगर मैं बोल ही नहीं सकती तो कल रात मेरी वॉइस वापस क्यों आई। मुझे अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे आदत हो गई थी, लेकिन कल रात के बाद मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। कियानक्सी रोने लगती है तो शाओ वरीड होकर पूछते हैं क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। कियानक्सी उन्हें थैंक यू कहकर बस जाने लगती है। तभी शाओ सोचते हैं एक बार इसे चुप करा देता हूँ फिर चला जाऊंगा। ये सोचकर वह कियानक्सी को फॉलो करते हैं। कियानक्सी एक चेयर में बैठकर रो रही होती है तो शाओ उसे रुमाल देकर कहते हैं तुम रो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा और तुम जितने दिन के लिए चाहे छुट्टी भी ले सकती हो। कियानक्सी टाइप करके कहती है थैंक यू, लेकिन मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए। शाओ उसका फोन लेकर उसे वीचैट में ऐड करते हैं और कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। ये बोलकर वह चले जाते हैं और फिर कियानक्सी सोचती है कल रात में जब फिसली तो मैंने उन्हें किस कर लिया था, क्या इसी वजह से तो मेरी वॉइस वापस नहीं आई। सीन चेंज होता है और अब कियानक्सी ऑफिस में शाओ के आने का वेट कर रही होती है। शाओ आते हैं और उनके आते ही कियानक्सी उनका रास्ता ब्लॉक कर लेती है। तियानकी और शाओ हैरान हो जाते हैं। कियानक्सी टाइप करके कहती है मुझे किस कीजिए। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और शाओ कहते हैं हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। कियानक्सी को समझ नहीं आता कि क्या करे। वह खुद शाओ को सबके सामने किस कर लेती है और सबके होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तियानकी शाओ से पूछते हैं आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। शाओ कहते हैं तुम ये सब मत पूछो। दूसरी तरफ याओ और कियानक्सी बात कर रहे होते हैं और कियानक्सी बोलकर याओ को कहती है मुझे लगता है कि जब मैं उन्हें किस करती हूँ तो उसके बाद बात कर सकती हूँ। याओ शॉक होकर पूछती है तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, क्या तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। इधर तियानकी भी शाओ से सेम बात पूछते हैं और शाओ शॉक में कहते हैं मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। तियानकी कहते हैं
अगर आप उसे नहीं जानते तो उसे रोते देखकर पैनिक क्यों हो गए? इधर कियानक्सी याओ से कहती है, मैं रोई नहीं बल्कि नर्वस हो गई थी। याओ कहती है, मैं समझ रही हूँ, जरूर ये तुम्हारी ट्रिक्स है और मुझे लगता है वह भी तुम में इंटरेस्टेड है, तभी तो उन्होंने तुम्हें किस करते टाइम पुश नहीं किया। दूसरी तरफ शाओ त्यानकी से कहते हैं, मैंने उसे इसलिए पुश नहीं किया क्योंकि वह बहुत छोटी सी है। त्यानकी पूछते हैं, कहीं आपको पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया है? शाओ गुस्से में कहते हैं, अगर तुम बकवास करते रहे तो तुम्हें अफ्रीकन ब्रांच में भेज दूंगा। त्यानकी उनकी धमकी से डर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है। क्यानक्सी सोकर उठती है और बोलने की कोशिश करती है, मगर वह बोल नहीं पाती है। वह सोचती है, एक किस शायद एक दिन तक ही चलती है, मुझे आज भी उनसे मिलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यानक्सी शाओ से मिलने ऑफिस जाती है। शाओ उसे ट्रियम्फर करके कहते हैं, कल रात जिस मैनेजर मेंग ने तुमसे बदतमीजी की, मैंने उसे फायर कर दिया है और पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी है। क्या तुम कल मुझे रोकने के लिए ही वहाँ खड़ी थी? क्यानक्सी हाँ बोलती है। तो वह पूछते हैं, बात क्या है? क्यानक्सी टाइप करके कहती है, कल रात जो हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन क्या आपको कुछ पसंद है? मैं आपको वह दे सकती हूँ। शाओ कहते हैं, पॉइंट की बात करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ। वह जाने वाले होते हैं, तभी क्यानक्सी टाइप करने लगती है और शाओ सोचते हैं, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती, अगर मैंने इसे रिजेक्ट किया तो कहीं ये फिर से रोने तो नहीं लग जाएगी। तभी क्यानक्सी पूछती है, क्या हम अकेले में कहीं जा सकते हैं जहाँ मैं आपको किस कर सकूं? शाओ के होश उड़ जाते हैं और वह कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ये नहीं कर सकता। क्यानक्सी सैड हो जाती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम मिसेज यान कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे ऑफिस आ रहे हैं तुमसे मिलने, हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्यानक्सी परेशान हो जाती है और याद करती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल पर बता दिया था कि वह अब बोल सकती है। उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यानक्सी सोचती है, मैंने तो उन्हें बोल दिया था कि मैं अब बात कर सकती हूँ, लेकिन अगर उन्हें अब पता चला कि यह झूठ है तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। क्यानक्सी के पास ऑप्शन नहीं होता है, वह खुद ही शाओ को किस करती है और भाग जाती है। अब शाओ याद करते हैं कि रात को क्या हुआ था। हम देखते हैं कि क्यानक्सी शाओ का वेट करते हुए पार्किंग में खड़ी होती है। तभी शाओ और त्यानकी कार में बैठे होते हैं और उसे देखकर त्यानकी शाओ से कहते हैं, कहीं मिस यान आपका वेट तो नहीं कर रही? शाओ क्यानक्सी को देखते हैं। त्यानकी कहते हैं, मिस यान कंपनी के गॉसिप्स ग्रुप में हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रही हैं। शाओ कहते हैं, एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास, इस ग्रुप को डिसबैंड करो। तभी क्यानक्सी के पास मैनेजर मेंग आता है और कहता है, तुम किसका वेट कर रही हो? क्यानक्सी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। वह पूछता है, क्या तुम मिस्टर हुओ का वेट कर रही हो? मैं बता दूं कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम म्यूट भी हो तो। अगर बॉस तुम्हें किस करने नहीं देते तो मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। उसी टाइम शाओ कार से निकलकर क्यानक्सी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, किसने कहा कि मैं क्यानक्सी के साथ खेल रहा हूँ? सीन प्रेजेंट में आता है। शाओ अपनी जगह पर शॉक खड़े हुए कहते हैं, इस लड़की ने मुझे समझ क्या रखा है। दूसरी तरफ क्यानक्सी अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और एक्साइटेड होकर उनसे मिलती है। मिसेस यान इमोशनल होकर कहती है, तुम सच में बोल सकती हो? मिस्टर यान पूछते हैं, ये सब हुआ कैसे? तो क्यानक्सी कहती है, ये सडनली अपने आप ही हो गया, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। ये बोलकर वह उनके साथ खाने के लिए चली जाती है। तभी शाओ उसे देखते हुए कहते हैं, ये सच में बोल सकती है। नेक्स्ट सीन में वह इसी बारे में सोचते हुए अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। त्यानकी पूछते हैं, आज आपका मूड क्यों खराब है? शाओ पूछते हैं, एक लड़की आपको बार बार किस करना चाहे तो इसका मतलब क्या है? त्यानकी कहते हैं, क्या मिस यान ने वापस आपको किस किया? शाओ कहते हैं, सिर्फ किस ही नहीं किया बल्कि वह बोल भी सकती है। त्यानकी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्यानक्सी घर पर होती है और टाइम देखकर सोचती है, मैंने सही सोचा था कि एक किस एक दिन ही चलती है, वह तो अच्छा है मॉम डैड चले गए वरना मेरी पोल खुल जाती। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं हर बार तो उन्हें किस नहीं कर सकती। फिर अगले दिन वह ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी शाओ आकर उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। क्यानक्सी चली जाती है और यह देखकर कलीग एक दूसरे को टीजिंग लुक देते हैं। इधर शाओ क्यानक्सी के आते ही डोर लॉक कर देते हैं। क्यानक्सी सोचती है, कहीं ये कल जबरदस्ती किस करने के लिए मुझे पनिशमेंट तो नहीं देंगे। शाओ उसके करीब आने लगते हैं और वह नर्वस हो जाती है। ये देखकर शाओ स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम तो बहुत ब्रेव हो ना, मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम इतना डर रही हो। क्यानक्सी कुछ नहीं कहती तो शाओ कहते हैं, आज तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें किस नहीं किया? क्यानक्सी शॉक में सोचती है, इन्हें इस बारे में कैसे पता चला? वह टाइप करके उनसे कहती है, शायद ये गॉड की मर्जी है। शाओ पूछते हैं, मैं इसमें कैसे बिलीव करूं? क्यानक्सी सोचती है, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, लेकिन अब जब इन्हें सच पता है तो मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूंगी, शायद ये मेरी हेल्प करें। शाओ पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं ताकि तुम बोल सको? क्यानक्सी हाँ में इशारा करती है। शाओ कहते हैं, एक किस कब तक चलता होगा? शायद 1 या 2 दिन तक। क्यानक्सी 1 का इशारा करती है। शाओ कहते हैं, इसलिए तुम मुझे किस करके चली जाती हो ताकि एक दिन बात कर सको।
तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं? कियानक्सी आंखें बंद करके किस करने का इशारा करती है। शाओ स्माइल करते हैं, लेकिन कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। कियानक्सी हैरान हो जाती है और शाओ चले जाते हैं। वह सोचती है, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। यह सोचकर वह शाओ को फॉलो करने लगती है, लेकिन चलते चलते उन्हीं से टकरा जाती है। शाओ पूछते हैं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम वॉशरूम के बाहर भी मेरा वेट करोगी? कियानक्सी हाँ बोलती है और उनके पीछे जाती है। सीन चेंज होता है और अब कियानक्सी याओ के साथ कैंटीन में बैठी होती है। याओ पूछती है, क्या तुम बोल सकती हो? कियानक्सी ना में इशारा करती है। याओ कहती है, लगता है आज तुमने मिस्टर हुओ को किस नहीं किया। फिर वह उसे गॉसिप ग्रुप में उसकी और शाओ की पिक दिखाकर कहती है, देखो तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। लेकिन कियानक्सी सोचती है, कहीं मिस्टर हुओ ने यह देख लिया तो कहीं वह मुझे फायर ना कर दें। दूसरी तरफ शाओ काम में बिजी होते हैं। वहीं त्याना की ग्रुप में उनकी और कियानक्सी की फोटो देखकर कहते हैं, गॉसिप्स ग्रुप में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। तभी शाओ उनसे फोन लेकर फोटो देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं, लेकिन त्यानकी को कहते हैं, यह सब बोरिंग है। त्यानकी कहते हैं, तो क्या आप इस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं? शाओ उन्हें घूर कर देखते हैं और त्यानकी हंसते हुए भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद शाओ को कियानक्सी का मैसेज आता है और वह उनके काम की तारीफ करती है। ये देखकर शाओ सोचते हैं, ये कौन सी न्यू ट्रिक है। वहीं दूसरी तरफ कियानक्सी अपने घर में ऑनलाइन सर्च करती है कि किसी को इम्प्रेस कैसे करें, तो रिजल्ट में मिलता है कि साइकोलॉजी ट्रिक में कोई भी मर्द कॉम्प्लीमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। दिन में 2 बार तारीफ करो। ये देखकर कियानक्सी शाओ को दूसरा मैसेज सेंड करके कहती है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी वॉइस भी काफी अच्छी है, लेकिन पता नहीं मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा या नहीं। अब शाओ ये मैसेज देखकर खुद से कहते हैं, उसकी आवाज सच में अच्छी है। सीन वापस चेंज होता है और अब कियानक्सी अकेले बैठी होती है। तभी याओ उसके पास आती है। याओ उससे पूछती है, क्या तुम न्यू ईयर के लिए घर जाओगी? कियानक्सी सैड हो जाती है तो याओ कहती है, मैं समझ गई, घर जाते ही तुम्हारी पोल खुल जाएगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर हुओ का होम टाउन भी तुम्हारी सिटी में ही है। उन्हें हाइट से डर लगता है तो वह कार से ही घर जाते हैं। तुम उनसे लिफ्ट ले सकती हो और रास्ते में उन्हें हेल्प करने के लिए कन्विंस कर सकती हो। कियानक्सी टाइप करके कहती है, वह कैसे मानेंगे? तो याओ कहती है, तुमने उन्हें इतनी बार किस किया, लेकिन उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया। मैं श्योर हूँ कि उन्हें तुम में इंटरेस्ट है। अगर बात नहीं बनी तो तुम अपनी ब्यूटी पावर यूज कर सकती हो। इसके बाद इधर शाओ सो ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कियानक्सी का मैसेज आता है। वह कहती है, मुझे हॉलीडे में घर जाना है, लेकिन मैं आज नहीं जा पाई। शाओ कहते हैं, फिर कल चली जाना। कियानक्सी कहती है, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। मैं न्यू ईयर पर यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती। मुझे स्कैरी ड्रीम्स आते हैं। क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? शाओ नो कहते हैं तो कियानक्सी कहती है, मैंने अभी सपना देखा कि मैं हमेशा के लिए म्यूट ही रह जाऊंगी। शाओ उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे वह त्यानकी के साथ कंपनी में आते हैं। तभी दोनों कियानक्सी को बाहर बैठे रोते हुए देखते हैं। त्यानकी कहते हैं, सारे एम्प्लॉय छुट्टी में घर जा चुके हैं, तो मिस यान यहाँ क्या कर रही हैं? शाओ कहते हैं, उससे मुझे क्या? त्यानकी कहते हैं, क्या ये रो रही है? ये देखते ही शाओ उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो? कियानक्सी उन्हें देखती है। शाओ उसे टिश्यू देकर कहते हैं, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, अपना सामान पैक कर लेना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें लिफ्ट देने वाला हूँ, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना। ये बोलकर वह चले जाते हैं। फिर कियानक्सी अपनी आंखों से लेंसेस निकालकर फेंक देती है और सोचती है, इसकी वजह से मुझे रोना पड़ा। फिर वह रियलाइज करके कहती है, क्या सच में मिस्टर हुआ मुझे वापस लेकर जाएंगे? मतलब रोने वाली ट्रिक काम कर गई। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं था, मुझे पहले ही रो देना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में वह अपना सामान पैक करके शाओ के पास आती है। उसके 3 बैग्स देखकर शाओ पूछते हैं, क्या तुमने पूरा घर पैक कर लिया है? वह बैग डोर ओपन करते हैं और सामान रखने में कियानक्सी की हेल्प करते हैं। फिर आकर देखते हैं कि कियानक्सी पहले से पैसेंजर सीट में बैठ गई होती है। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कियानक्सी सोचती है, मैं हॉलीडेज में कुछ दिन घर पर रहूंगी, लेकिन मैं मिस्टर हुओ को किस करने के लिए कैसे कन्विंस करूं? शाओ कहते हैं, अगर तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। अब कियानक्सी अपना नेक पिलो लगाती है और फुटवियर पहनकर खाने के लिए स्नैक्स निकालती है। शाओ ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कियानक्सी उन्हें भी स्नैक्स खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहते हैं, तुम्हें खाना है तो खाओ। कियानक्सी स्नैक्स रख देती है और फिर सो जाती है। शाओ सोचते हैं, इसने तो मुझे सच में ड्राइवर समझ रखा है। इसके बाद रात को शाओ एक प्लेस में कार पार्क करते हैं और कहते हैं, हम यहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। फिर वह आंखें बंद कर लेते हैं। आधी रात को कियानक्सी उन्हें देखकर सोचती है, क्या मैं इन्हें सीक्रेटली किस कर लूं? अगर मैं इन्हें अभी किस कर लूंगी तो एक किस कल दिन भर चल जाएगी। ये सोचकर वह चुपके से उन्हें किस कर लेती है और सो जाती है, लेकिन शाओ स्माइल करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उसे एडमायर करने लगते हैं।
और रात वाली बात को याद करके स्माइल करते हैं। तभी कियानक्सी उठ जाती है और शाओ पूछते हैं, तुम्हें नींद कैसे आई? कियानक्सी बोलने ही वाली होती है, लेकिन मन में सोचती है, थैंक यू बच गई, वरना इन्हें पता चल जाता। शाओ सब समझते हुए कहते हैं, लगता है तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई, तुम रात में बरबरा रही थी। कियानक्सी के होश उड़ जाते हैं, पर शाओ कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कियानक्सी को याओ का मैसेज आता है और वह पूछती है, क्या तुम घर पहुंच गई? कियानक्सी कहती है, मैं रास्ते में हूँ। याओ पूछती है, क्या तुमने कार में मिस्टर हो के साथ रात बिताई? कियानक्सी कुछ कहती उससे पहले ही उसके हाथ से फोन फिसल जाता है और अब याओ का वॉइस मैसेज प्ले होने लगता है। तुमने मिस्टर हुओ के साथ रात बिताई? कल रात क्या हुआ? मैंने कहा था न कि उन्हें तुम में इंटरेस्ट है, इसलिए वह तुम्हें साथ ले जाने के लिए मना नहीं करेंगे, या हो सकता है उनके इरादे ठीक ना हो। कियानक्सी ये सब सुनकर एम्बेरस हो जाती है और शाओ कहते हैं, तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है। कियानक्सी एम्बेरस होकर अपना फोन उठाती है और गलती से कह देती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर शॉक होकर सोचती है, ओह नो, अब इन्हें सच पता चल जाएगा। शाओ कहते हैं, तो तुम फुल्ली रिकवर हो चुकी हो? कियानक्सी डर जाती है और कहती है, सॉरी, आप चाहें तो मुझे यहीं छोड़कर जा सकते हैं। शाओ कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? कल की न्यूज हेडलाइन में मैं ट्रेंड करूं। तुम अब तक मेरे क्लोज रहने के लिए यह सब कर रही थी, ताकि मेरी हेल्प से अपनी फैमिली से ये बात छुपा सको कि तुम रिकवर नहीं हुई हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। कियानक्सी तुरंत पूछती है, क्या कंडीशन है? तो वह कहते हैं, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। कियानक्सी चौंक जाती है तो शाओ कहते हैं, बस इन छुट्टियों में तुम्हें मेरी फैमिली के सामने गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। कियानक्सी कहती है, नो प्रॉब्लम, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वह मन में कहती है, अब मैं इन्हें रोज किस कर सकती हूँ। इसके बाद वह शाओ से बैक टू बैक पूछने लगती है, आप हर साल ड्राइव करके घर जाते हैं, आप हाई स्पीड रेल में क्यों नहीं जाते? क्या आपको भूख लगी है? मैं आपको खिला सकती हूँ। शाओ कहते हैं, मैं यह सब नहीं खाता। कियानक्सी फिर से कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन शाओ कहते हैं, अगर तुमने और कुछ पूछा तो मैं सच में तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। कियानक्सी कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप न्यूज की हेडलाइन नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन शाओ उसे एक लुक देते हैं तो वह चुप हो जाती है। इसके बाद शाओ उसे घर के सामने ड्रॉप करते हैं और उसका सामान निकालते हैं। कियानक्सी कहती है, मैं आपसे कल मिलने आऊंगी। शाओ कहते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। ये बोलकर वह कार में बैठ जाते हैं और कियानक्सी उन्हें बाय कहती है। इसके बाद वह घर के अंदर जाती है और उसके पेरेंट्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं। मिसेस यान पूछती है, जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया वह कौन था? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? कियानक्सी नर्वसली कहती है, नहीं, वह तो टैक्सी ड्राइवर है। मिस्टर यान कहते हैं, क्या कोई ड्राइवर को भी बाय कहता है? तुम उसे जाते हुए कितने टाइम से देख रही थी? कियानक्सी नर्वस हो जाती है। फिर रात को शाओ उसे एड्रेस सेंड करते हैं और वह कहती है, ये तो 5 किलोमीटर ही दूर है। वह उन्हें मैसेज करती है, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। शाओ मैसेज करके कहते हैं, मेरे पिक करने का वेट मत करना। इसके बाद अगले दिन कियानक्सी रूम से बाहर झांकती है और सोचती है, लगता है मॉम डैड मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए चले गए। तभी उसे शाओ का मैसेज आता है, जल्दी बाहर आओ। कियानक्सी फौरन भागते हुए बाहर आती है और देखती है कि शाओ उसे लेने आए हैं। अब वह कार में बैठती है और उन्हें किस करने वाली होती है, लेकिन शाओ उसे रोकते हुए कहते हैं, सीधे बैठो, हिलने की जरूरत नहीं है। फिर शाओ उसे लेकर मार्केट में जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ खरीदना है। कियानक्सी मन में कहती है, मैं भी ऑनलाइन देख लेती हूँ कि पहली बार लड़के के घर जाने पर क्या ले जाते हैं। अगर मैंने इनकी फैमिली को खुश कर दिया तो सब कुछ स्मूथली होगा। कियानक्सी सर्च करने लगती है। तभी शाओ सडनली उसे किस कर लेते हैं और वह शॉक हो जाती है। शाओ कार से निकल जाते हैं और वह सोचती है, अभी और पहले के किस में कितना डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं कि शाओ और कियानक्सी उनके घर पहुंचते हैं और कियानक्सी बहुत नर्वस होती है। वह सोचती है, अगर शाओ की फैमिली को मैं पसंद नहीं आई तो मिस्टर ह्यो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस तो देखी हैं, मुझे बस उन्हें फॉलो करना है। शाओ उसे देखकर पूछते हैं, क्या तुम नर्वस हो? कियानक्सी कहती है, नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है। अब दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ मिस्टर और मिसेस हुओ बैठे होते हैं। कियानक्सी उन दोनों को हेलो बोलकर कहती है, मैं कियानक्सी की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम हुआ शाओ है। ये सुनते ही शाओ और उनके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और कियानक्सी एम्बेरस हो जाती है। शाओ कहते हैं, मॉम डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम कियानक्सी है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। मिसेस हुओ कियानक्सी से कहती है, तुम तो बहुत प्रीटी हो, आओ बैठो। कियानक्सी उनके साथ बैठती है। मिस्टर हुओ शाओ से कहते हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शाओ कहते हैं, ये आप दोनों के लिए सरप्राइज था। मिसेस हुओ कियानक्सी से कहती है, तुम पहली बार आ रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाकर लाती हूँ। ये बोलकर वह मिस्टर हुओ के साथ किचन में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कियानक्सी शाओ से पूछती है, क्या आपकी मॉम को मैं पसंद नहीं आई? वह सीरियस होकर किचन में चली गई। क्या मैं उनकी हेल्प करने जाऊँ? शाओ कहते हैं, नहीं, वह दोनों छुपकर वहाँ से हम दोनों को देखने गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस हुओ उन दोनों को देख रहे होते हैं। मिसेस हुओ कहती है, ये लड़की कितनी क्यूट है, तुमने देखा वह कितनी नर्वस थी? मिस्टर हुओ कहते हैं, तुम उसे टीज मत करना। इधर कियानक्सी शाओ से पूछती है, क्या मैंने सब खराब कर दिया? मुझे फिर से रिसर्च करना होगा। शाओ उसे रोक कर कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, बस जैसी हो वैसी रहो। इसके बाद मिसेस हुओ वहाँ आती है और कियानक्सी से कहती है, तुम
इतनी छोटी हो, क्या तुम स्कूल में हो? कियानक्सी कहती है, नहीं मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। मिसेज हुओ पूछती है, किस कंपनी में? तो शाओ कहते हैं, मेरी कंपनी में। मिसेज हुओ कहती है, इसलिए तुमने कहा कि तुम 20 तारीख को आओगे और अचानक आज आ गए हमें सरप्राइज देने। तभी शाओ कहते हैं, मैं डैड को देख कर आता हूँ। पर कियानक्सी उनका हाथ पकड़ लेती है और सोचती है, अगर मैं पकड़ी गई तो? शाओ मिसेज हुओ से कहते हैं, कियानक्सी शाय है तो इसे टीज मत कीजिएगा। ये बोलकर वह चले जाते हैं। फिर मिसेज हुओ कियानक्सी से कहती है, शाओ एनोइंग है ना, फिर तुमने उसे क्यों पसंद कर लिया? कियानक्सी कहती है, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? तो मिसेज हुओ कहती है, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो सोच रही थी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ उसे इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। उसे चूज करने के लिए थैंक यू। कियानक्सी कहती है, वह बहुत अच्छे हैं। फिर मिसेज हुओ पूछती है, क्या तुम उसके बचपन की फोटो देखना चाहोगी? यह कहकर वह उसे फोटो दिखाने ले जाती है और एल्बम में उसे शाओ के बचपन की एक फोटो दिखाती है जिसमें उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते। तभी शाओ वहां आ जाते हैं और वह फोटो देखकर एल्बम को छीन लेते हैं। मिसेज हुओ टीज करते हुए कहती है, देखो ये अभी भी शर्मा रहा है। कियानक्सी उन्हें कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर शाओ उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं, तुमने सच में नहीं देखा ना? कियानक्सी कहती है, देखा पर क्लियरली नहीं देखा। इसके बाद शाओ और कियानक्सी रात को बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तब कियानक्सी उनसे पूछती है, वैसे क्या मैं फिर से आपसे मिलने आ सकती हूँ? शाओ कहते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कियानक्सी कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वह जाने लगती है और जाते जाते खुद से कहती है, ये गुस्सा क्यों है और मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? तभी शाओ तुरंत आकर उसे अपना कोट पहना देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे ड्रेस में स्टेन लग गया है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कियानक्सी कहती है, नहीं आपकी कार गंदी हो जाएगी। शाओ कहते हैं, कोई बात नहीं। कियानक्सी कहती है, ठीक है मैं आपके कपड़े धोकर आपको वापस कर दूंगी। शाओ ओके बोलते हैं। इसके बाद वह उसे घर ड्रॉप करते हैं और एक रेड एनवेलप देते हैं। वह कहते हैं, ये मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा था। कियानक्सी कहती है, मैं ये नहीं ले सकती। शाओ कहते हैं, फिर तुम ही उन्हें अगली बार ये वापस कर देना। ये बोलकर वह चले जाते हैं और कियानक्सी रियलाइज करते हुए कहती है, उन्होंने अगली बार कहा, मतलब वह गुस्सा नहीं है, मतलब हमारा एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा। यस मैं कल भी उन्हें किस कर सकती हूँ। सीन चेंज होता है और अब वह सोकर उठती है। फिर देखती है कि शाओ ने उसे कोई मैसेज नहीं किया है तो वह सोचती है, अब मुझे फिर से साइकोलॉजी का यूज करना होगा। दूसरी तरफ शाओ उसके घर के सामने ही कार में बैठे होते हैं जब उन्हें कियानक्सी का मैसेज आता है। वह कहती है, आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैं आपसे मिलने के बारे में सोच रही थी। आपके क्लोथ्स कितने स्टाइलिश हैं, मेरा मन कर रहा है कि इसके ओनर को किस कर लूं। वह फिर मैसेज करके कहती है, क्या आप बाहर चलकर एक किस शेयर करना चाहेंगे? ये सब देखकर शाओ को बिलीव नहीं होता है। इधर कियानक्सी अपने मैसेज देखकर एम्बेरस होकर सोचती है, मैं अब उन्हें फेस ही नहीं कर पाऊंगी। फिर वह शाओ को मैसेज करके कहती है, सॉरी मुझे घोस्ट ने पजेस्ट कर लिया था। तभी शाओ उसे कहते हैं, जल्दी नीचे आओ और वह रेडी होकर भागकर बाहर जाती है। शाओ उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं। कियानक्सी बैठ जाती है और फिर हिम्मत करके उन्हें किस करने वाली होती है मगर शाओ वापस उसे रोक देते हैं। कियानक्सी सैड होकर बैठ जाती है लेकिन तभी शाओ खुद उसे किस कर लेते हैं। किस करने के बाद वह कहते हैं, तुम्हें आज मेरे घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी बिजी होगी। कियानक्सी कार से निकलने वाली होती है पर फिर पूछती है, क्या आप ऐसे ही कुछ दिनों तक मुझसे मिलने आते रहेंगे? शाओ कहते हैं, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता और तुम उस फोटो के बारे में किसी को नहीं बताओगी। कियानक्सी कहती है, डोंट वरी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक शाओ उससे मिलने आते हैं और उसे किस करते हैं। फिर एक दिन कियानक्सी उन्हें किस करके जा रही होती है कि तभी वह कहते हैं, मैं कल वापस जा रहा हूँ, अगर तुम एक्सपोज नहीं होना चाहती तो तुम्हें भी मेरे साथ वापस चलना होगा। कियानक्सी कहती है, ठीक है मैं चलूंगी। नेक्स्ट सीन में कियानक्सी अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी मिस्टर यान आकर कहते हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे जा रही हो? मिसेज यान कहती है, इसे काम से वापस जाना होगा, अब ये बरी हो गई है, इसके भी एम्बिशंस हैं। लेकिन मिस्टर यान कहते हैं, मुझे तो लगता है ये किसी लड़के के साथ जा रही है। कियानक्सी कहती है, डैड प्रेसिडेंट वापस जा रहे हैं तो मुझे भी जाना होगा। फिर सीन चेंज होता है। कियानक्सी याओ के साथ घर पर होती है और याओ कहती है, छुट्टियां बोरिंग होती हैं, मुझे तो मेरे पेरेंट्स से रोज डांट पड़ती थी, क्यों ना हम एस्केप सीक्रेट रूम खेलने के लिए चलें? कियानक्सी टाइप करके कहती है, वहाँ हम सिर्फ 2 लोग होंगे। याओ कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर ये गेम जीतेंगे और हो सकता है हमें कोई मिल भी जाए। कियानक्सी मान जाती है। अगले सीन में दोनों एस्केप्ड सीक्रेट रूम खेलने के लिए जाते हैं जहाँ गाइडर कहती है, सॉरी आपके साथ जो 2 लोग कॉम्पीट करने वाले थे वह नहीं आ सकते, क्या आप किसी और के आने का वेट करेंगे? याओ कहती है, ठीक है थोड़ा वेट कर लेते हैं। याओ कियानक्सी से कहती है, क्यों ना हम किसी को बुलाएं? कियानक्सी टाइप करके कहती है, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। याओ कहती है, तुम ट्राई तो करो। उसके कहने पर कियानक्सी शाओ को मैसेज करके पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ एस्केप द रूम खेलना पसंद करेंगे? शाओ कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं फ्री हूँ? तुम तो और डेयरिंग होती जा रही हो। कियानक्सी कहती है, मैं आपके साथ जल्दी आ गई,
आपने कहा था कि आप वेकेशन में मेरा ख्याल रखेंगे। तो शाओ उससे एड्रेस मांगते हैं और कियानक्सी एड्रेस भेज देती है। इधर याओ कहती है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन कियानक्सी इशारे से कहती है, मुझे कोई मिल गया। याओ ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसने शाओ को बुला लिया। वह पूछती है, तुम दोनों एक दूसरे के कब से इतने क्लोज हो गए? सच बताओ, तुम्हारी नया कहाँ तक पहुंची है? कियानक्सी कहती है, हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। याओ कहती है, तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास कर लूंगी। तभी गाइडर उन दोनों से कहती है कि अगर आप 3 लोग ही हैं तो आप हॉरर एस्केप रूम ही प्ले कर सकते हैं। याओ ओके बोल देती है। तभी वहां शाओ आ जाते हैं और याओ उन्हें हेलो कहती है। फिर तीनों हॉरर एस्केप रूम में जाने के लिए रेडी होते हैं और गाइडर कहती है, इस गेम में आपको सिंगल लाइन टास्क मिलेंगे, इन पर ध्यान देते हुए सेफ्टी का ध्यान रखना। यह बोलकर वह चली जाती है और फिर तीनों को एक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ दिखता है। अंधेरे के कारण वह लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो शाओ लैंटर्न लेकर आते हैं और तभी उन्हें हॉरर साउंड सुनाई देता है। याओ चिल्लाती है और तीनों एक रूम में घुस जाते हैं। इसके बाद उस रूम में शाओ को एक टास्क मिलता है जिसमें सिंगल प्लेयर मिशन लिखा होता है। शाओ पूछते हैं, कौन पहले जाएगा? कियानक्सी और याओ दोनों डरे होते हैं तो वह कहते हैं, मैं पहले जाता हूँ, तुम लोग वेट करो। शाओ चले जाते हैं और फिर कियानक्सी और याओ एक शैडो को देखकर डर जाते हैं। तभी शाओ वापस आते हैं तो दोनों उन्हें देखकर भी डर जाते हैं। शाओ कहते हैं, ये मैं हूँ, अब कौन जाएगा? बाहर एक घोस्ट तुम्हारा पीछा करेगा तो बाहर जाने से केयरफुल रहना। याओ कियानक्सी से कहती है, मैं जाती हूँ। अब वह चली जाती है और कमांडर फुटेज में यह सब देख रहा होता है। वह कियानक्सी को देखकर किसी को आर्डर देता है कि यह लड़की बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही है, इसे डराओ। इधर कियानक्सी और शाओ बाहर से याओ की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो शाओ कहते हैं, मैं चेक करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। शाओ चले जाते हैं और फिर एक आदमी घोस्ट बनकर कियानक्सी को डराता है। कियानक्सी डरकर उसे बस देखती रहती है। फिर जैसे ही शाओ आते हैं वह उन्हें हग कर लेती है। शाओ कहते हैं, डरो मत, सब ठीक है। तभी याओ वापस आती है और दोनों को हग किए हुए देखकर कहती है, आप दोनों के बीच तो कुछ नहीं था ना? कियानक्सी कहती है, ये तो बस एक्सीडेंटली हो गया। शाओ कहते हैं, अगला मिशन भी सिंगल प्लेयर का है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सेफ हाउस भी अब सेफ नहीं है, तो क्यों ना तीनों साथ में चले? कियानक्सी और याओ ओके बोलते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं कि पीछे से एक घोस्ट याओ के जैकेट को पुल करता है। याओ कहती है, कियानक्सी मेरे कपड़े मत खींचो, पर कियानक्सी कहती है, मैंने तो पुल नहीं किया। फिर याओ पीछे मुड़कर देखती है और एक घोस्ट को देखकर चिल्लाती है। कियानक्सी तुरंत शाओ को हग कर लेती है और वह घोस्ट याओ को पकड़कर ले जाता है। शाओ कियानक्सी से कहते हैं, तुम इतना डरती हो लेकिन फिर भी तुम्हें यह गेम खेलना है। कियानक्सी सोचती है, किसने सोचा था कि यह इतना स्कैरी होगा, मैं अब और नहीं खेलूंगी। शाओ कियानक्सी का फेस देखकर कहते हैं, तुम फिर से रोने क्यों लगी? मैंने कब कहा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा? ये कहकर वह आगे गेम कंटिन्यू करते हैं और एक रूम में जाते हैं जहां उन्हें वेडिंग टास्क मिलता है। दोनों टास्क को कंप्लीट करने के लिए बताए गए रिचुअल्स पूरे करते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। याओ दोनों को देखकर रोते हुए कहती है, आप दोनों कितने बुरे हैं, अब आप दोनों को मुझे मेंटल डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन देना होगा। फिर वह दोनों का फेस देखकर कहती है, आप दोनों वियर्ड क्यों लग रहे हैं, आप दोनों ने क्या किया? तो गाइडर कहती है, मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, अब मैं आपको आपके प्ले का पूरा वीडियो सेंड कर दूंगी। ये कहकर वह वीडियो भेज देती है और याओ देखती है कि दोनों ने वेडिंग कर ली। ये देखकर वह दोनों को टीज करने लगती है। फिर शाओ कहते हैं, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। याओ कहती है, क्यों ना हम पहले साथ में खाना खा लें? शाओ कहते हैं, तुम लोग खाकर बिल मुझ सेंड कर देना। ये बोलकर वह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद याओ कियानक्सी से कहती है, अब से मैं कभी मिस्टर हुओ के बारे में गलत नहीं कहूंगी, उन्होंने तुम्हें कितने अच्छे से प्रोटेक्ट किया। कियानक्सी सोचती है, मैं इतनी बार उनसे टकराई तो उन्होंने डॉज क्यों नहीं किया? फिर सीन चेंज होता है और कियानक्सी ऑफिस में होती है। तभी तियानकी किसी से बात करते हुए आते हैं और वह फोन में किसी को 1 महीने के लिए कुछ अरेंजमेंट करने को कहते हैं। कियानक्सी यह सुनती है और उन्हें बुलाकर टाइप करके पूछती है कि क्या बात है। तियानकी कहते हैं, कुछ नहीं, बॉस 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। कियानक्सी ये जानकर सैड होकर बैठ जाती है और सोचती है, वह मुझसे दूर जा रहे हैं। भले ही वह मुझे अच्छे से ट्रीट ना करें, फिर भी मैं उन्हें हेल्प के लिए बोल सकती थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। तभी वह शाओ को अपने ऑफिस की तरफ जाते देखती है और उन्हें फॉलो करती है। शाओ उसे देखकर कहते हैं, मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि वेकेशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि कंपनी में हेल्प करूंगा। तो अब से तुम बोल पाओ या ना बोल पाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कियानक्सी सैड हो जाती है। फिर वह कहते हैं, भले ही मैं सिटी में ही रहूंगा, लेकिन मुझे शांति चाहिए। कियानक्सी खुश होकर सोचती है, अगर ये सिटी में ही रहेंगे तो क्या डिफरेंस पड़ जाएगा? वह टाइप करके कहती है, मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए ट्रीट देना चाहती हूँ। शाओ कहते हैं, ऐसा है तो ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कियानक्सी की स्माइल देखकर शाओ सोचते हैं, ये बोल नहीं सकती लेकिन हमेशा स्माइल करती रहती है। शाओ उससे पूछते हैं, क्या तुम यहाँ आती रहती हो? कियानक्सी हाँ बोलती है। इसके बाद वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने आती है तो कियानक्सी उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है। वेट्रेस को समझ नहीं आता है
तो कियानक्सी मेनू दिखाकर बताती है। वेट्रेस चली जाती है और कियानक्सी शाओ से कहती है, यहाँ का सूप बहुत डिलीशियस होता है। फिर इधर वेट्रेस दूसरी वेट्रेस से कहती है, ये लड़की कितनी प्रीटी है, लेकिन बेचारी बोल नहीं सकती। ये सुनकर शाओ कियानक्सी से कहते हैं, अगर तुम्हारे ठीक होने का और कोई तरीका नहीं है तो तुम हेल्प के लिए मेरे पास आ सकती हो। कियानक्सी खुश हो जाती है। इसके बाद शाओ उसे घर ड्रॉप करने के लिए आते हैं, पर कियानक्सी कार में ही सो जाती है। शाओ उसे देखते हैं और किस करने वाले होते हैं, मगर तभी वह उठ जाती है। शाओ कहते हैं, हम आ गए। कियानक्सी उन्हें थैंक यू कहती है और वह चले जाते हैं। इसके बाद शाओ अपने घर में ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनके दिमाग में कियानक्सी ही चल रही होती है। वह एक्सरसाइज रोककर कहते हैं, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे वह पसंद नहीं है। शाओ कियानक्सी के साथ बिताए मोमेंट को याद करते हैं और कहते हैं, लेकिन मुझे इस फीलिंग से भी नफरत नहीं है, मतलब मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। ये सोचकर वह खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर रियलाइज करके कहते हैं, कियानक्सी स्टार्टिंग से एक पर्पस के लिए मेरे पास आ रही है। अगर उसे कोई और मिल गया जिसकी हेल्प से बोल सकती है, तो जब वह रिकवर हो जाएगी तो उसे मेरी जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब वह तुरंत तियानकी को कॉल करके कहते हैं, कियानक्सी का वर्क स्टेशन मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग कियानक्सी ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि तियानकी उसका सामान शिफ्ट कर रहे हैं। वह कियानक्सी से कहते हैं, तुम्हारी स्पेशल परफॉर्मेंस को देखकर बॉस ने तुम्हें अपना असिस्टेंट चूज कर लिया है और अब तुम उनके ऑफिस में ही काम करोगी। कियानक्सी टाइप करके पूछती है, उनके असिस्टेंट तो आप हैं, क्या आप बिजी हैं? तियानकी कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ अब तुम मेरी थोड़ी मदद करो। अब कियानक्सी शाओ के ऑफिस जाती है और देखती है वह ट्रिप पर नहीं गए हैं। कियानक्सी उनसे पूछती है, आप गए क्यों नहीं? शाओ कहते हैं, कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। कियानक्सी पूछती है, क्या आप ट्रिप कैंसिल भी कर सकते हैं? शाओ कहते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे असिस्ट करना होगा। कियानक्सी सोचती है, मैं मना क्यों करूंगी। अब वह अपने वर्क स्टेशन की तरफ जा रही होती है कि तभी शाओ पैर में दर्द होने का ड्रामा शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं, मेरे पैर में कल रात मोच आ गई और मुझे हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं मिला। कियानक्सी को डाउट होता है, पर वह ड्रामा करते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? कियानक्सी आकर उन्हें पकड़ती है। शाओ कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन बस ये फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अब कियानक्सी मन में सोचती है, फ्रैक्चर होना इतनी भी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा मौका है इनके क्लोज रहने का। कियानक्सी उन्हें सहारा देने की कोशिश करती है और शाओ अपना वेट उस पर डाल देते हैं। वह जैसे तैसे उन्हें सोफे पर बिठाती है और सोचती है, आपने मेरे एफर्ट्स देखे, क्या अब मैं एक किस डिजर्व नहीं करती? शाओ उसके मन की बात समझ लेते हैं, लेकिन पैर में दर्द होने का ड्रामा फिर शुरू कर देते हैं। इतने में तियानकी आते हैं और वह भी ड्रामा करते हुए कहते हैं, मिस्टर हुओ को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, लेकिन मैं बिजी हूँ, क्या तुम इन्हें कंपनी दे सकती हो? शाओ तियानकी को थम्स अप देते हैं। अब कियानक्सी शाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़कर बाहर जा रही होती है और कलीग उन दोनों को साथ देखकर कहते हैं, प्रेसिडेंट ने उसे खुद को सपोर्ट करने कैसे दिया, लगता है दोनों सच में डेट कर रहे हैं। इधर कियानक्सी शाओ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सोचती है, मैं कितनी स्मार्ट एंड काइंड हूँ, इससे मिस्टर हुओ जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे और मुझे थैंक यू किस देंगे। तभी अनाउंसमेंट होती है और कियानक्सी का नाम लेकर उन्हें डॉक्टर के पास जाने को कहा जाता है। कियानक्सी एम्बेरस होकर शाओ को डॉक्टर के केबिन में ले जाती है। डॉक्टर कियानक्सी से कहती है, अगली बार जब भी रजिस्ट्रेशन करना हो तो पेशेंट की ही इन्फॉर्मेशन डालना, भले ही आप दोनों कपल क्यों ना हो। आप ऐसे अपने नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कियानक्सी इशारे में कहती है, मैं फिर जाकर रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर कहती है उसकी जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर शाओ का चेकअप करती है और कियानक्सी एम्बेरस होकर सोचती है, करवा ली बेइज्जती। डॉक्टर शाओ से कहती है, मैं आपको कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, बस आप रेस्ट करना और कोई हार्ड एक्सरसाइज मत करना। यंग कपल्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। कियानक्सी ये सुनकर सोचती है, ये कहना क्या चाहती है? इधर शाओ स्माइल करते हैं। कियानक्सी शाओ को लेकर अब मेडिसिन लेने चली जाती है और शाओ सीक्रेटली उसकी फोटो क्लिक करते हैं। कियानक्सी मेडिसिन लेकर आती है और उसी टाइम शाओ गिरने के बहाने उसे हक कर लेते हैं। कियानक्सी सोचती है, ये आज इतने टची क्यों हो रहे हैं? शाओ कहते हैं, सॉरी मेरा ब्लड प्रेशर लो है। कियानक्सी कहती है, मैं और मेडिसिन ले आती हूँ, लेकिन शाओ कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे कुछ खाना होगा। तो कियानक्सी उन्हें टॉफी खिला देती है। इसके बाद कियानक्सी उन्हें लेकर घर जाती है और फिर से जैसे तैसे उन्हें सोफे पर बिठाती है। वह फिर से सोचती है, अब तो मुझे किस मिलेगी। शाओ सब समझते हैं लेकिन ड्रामा करते रहते हैं। कियानक्सी उन्हें पानी देती है और फिर शाओ उससे पूछते हैं, क्या तुम जाओगी नहीं? कियानक्सी किसका इशारा करती है, पर शाओ इग्नोर कर देते हैं। कियानक्सी अपसेट होकर कहती है, मैं कभी और आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन तभी शाओ कहते हैं, किसी और दिन क्यों? आज काम के बाद ही मुझसे आकर मिलना। कियानक्सी खुश होकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शाओ किसी को कॉल करके उस दिन का काम किसी और दिन के लिए शिफ्ट करवा देते हैं और फिर ऑफिस का वर्क ऑवर भी 5 बजे तक रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हम कियानक्सी को देखते हैं, जो जियांग नाम के लड़के के पास बैठे हुए काम कर रही होती है। तभी एक कलीग सोरा की से कुछ हेल्प लेती है और की आसानी से उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। फिर सोरा कियानक्सी से कहती है, अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो की से कहना, ये एक्सपर्ट है। ये बोलकर वह चली जाती है और की कियानक्सी से पूछते हैं, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए?
कियानक्सी उन्हें स्क्रीन की तरफ इशारा करती है तो वह उसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। कियानक्सी टाइप करके कहती है, मैं समझ गई, हेल्प करने के लिए थैंक यू। की पूछते हैं, क्या तुम आज रात फ्री हो? कियानक्सी कहती है, हाँ, क्या हम कैफेटेरिया चलें? मैं आपको ट्रीट दूंगी। की ओके बोलते हैं। अब कुछ देर बाद शाओ कियानक्सी के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वह नहीं आती है। वह उसे मैसेज करते हैं, लेकिन रिप्लाई भी नहीं आता है। तो वह सोचते हैं, कियानक्सी हमेशा सेलफोन से चिपकी रहती है, वह कर क्या रही है? फिर वह तियानकी को कॉल करके पूछते हैं, कियानक्सी कहाँ है? दूसरी तरफ कियानक्सी के साथ कैफेटेरिया में होती है और दोनों खाना खा रहे होते हैं कि तभी शाओ गुस्से में वहां आते हैं कि उन्हें देखकर कियानक्सी से कहते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। कियानक्सी सोचती है, कौन सा बॉयफ्रेंड? वह पीछे मुड़कर देखती है तो शाओ वहां आते हैं कि कहते हैं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तो काफी अच्छे लगते हैं, क्या आप साथ में खाना चाहेंगे? लेकिन शाओ कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। कि कियानक्सी से कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ और पूछना हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो। यह सुनकर शाओ गुस्से में कियानक्सी को लेकर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और अब दोनों कार में होते हैं। कियानक्सी उनसे पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? शाओ कहते हैं, मुझे काम था। कियानक्सी पूछती है, आपका पैर कैसा है? शाओ कहते हैं, ठीक है। कियानक्सी सोचती है, लगता है ये गुस्सा है क्योंकि मैं इनसे मिलने टाइम पर नहीं आई। वह उनसे पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? शाओ कहते हैं, तियानकी ने बताया। क्या तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगी? तुम बस लोगों को यूज करके फेंक देती हो। कौन था वह? कियानक्सी टाइप करने लगती है तो शाओ उसे किस करके कहते हैं, अब बताओ वह कौन था? कियानक्सी कहती है, वह जियांग की है। शाओ पूछते हैं, उसने तुम्हें मैसेज करने को क्यों कहा? कियानक्सी कहती है, उसने मैन्यूस्क्रिप्ट में मेरी हेल्प की और कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। शाओ कहते हैं, तुम मुझसे नहीं पूछ सकती थी। कियानक्सी कहती है, आप इंजर्ड हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। शाओ कहते हैं, पैर की चोट से ब्रेन पर कुछ असर नहीं होता है। कियानक्सी पूछती है, क्या आपका पैर सच में इतनी जल्दी ठीक हो गया? शाओ कहते हैं, हेल्दी लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह खुद से कहते हैं, तुमने कहा था न तुम मुझसे मिलने आओगी, लेकिन यह बात कियानक्सी सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में कियानक्सी घर पहुंचती है और याओ कहती है, तुम अभी क्यों आ रही हो? कियानक्सी कहती है, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट रिवाइज कर रही थी। याओ उसकी आवाज सुनकर कहती है, मतलब तुमने फिर से मिस्टर हुओ को किस किया? वैसे तुम्हारी मैन्यूस्क्रिप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं? कियानक्सी कहती है, की ने मेरी हेल्प की। याओ कहती है, ये सारे हैंडसम लोग तुम्हारे आसपास क्यों रहते हैं? एक तरफ मिस्टर हुओ और एक तरफ जियांग की, वैसे दोनों में तुम्हें कौन ज्यादा हैंडसम लगता है? कियानक्सी कहती है, मैं इन सब के लिए अभी बहुत छोटी हूँ। सीन चेंज होता है और कियानक्सी शाओ के ऑफिस के काम कर रही होती है और शाओ अपनी दादी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। शाओ कहते हैं, मुझे और किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। दादी कहती है, पेपे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है और सुंदर भी है। तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो और किसी लड़की से मिलते नहीं। तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? क्या पता तुम्हें पेपे पसंद आ जाए। पेपे वहाँ आती ही होगी, तुम उसका ध्यान रखना। ये बोलकर वह कॉल कट कर देती है। कियानक्सी ये सब सुनकर सोचती है, बॉस की ब्लाइंड डेट आने वाली है। तभी वहाँ पेपे आ जाती है और तियानकी उसे फॉलो करते हुए आते हैं। पेपे कहती है, मिस्टर हुओ, हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। तियानकी शाओ से कहते हैं, इन्होंने कहा कि यह आपकी फ्रेंड है तो मैंने इन्हें नहीं रोका। कियानक्सी पेपे को देखकर सोचती है, ये कितनी सुंदर है, ये मेरी न्यू कलीग है। पेपे शाओ से कहती है, दादी ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा ना? तो शाओ तियानकी से कहते हैं, जाओ और पेपे को सबसे इंट्रोड्यूस कर दो। उसी टाइम पेपे कियानक्सी को देखती है और कहती है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या ये आपके इतने क्लोज पोजीशन में है कि यहाँ काम कर रही है? तो मैं इसी की प्लेस में काम करूंगी। कियानक्सी इशारे में कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ये देखकर शाओ शॉक हो जाते हैं। पेपे खुद से कहती है, ये डम्ब है, तो मिस्टर हुओ ने इसे यहाँ कैसे बैठने दिया? कहीं ये इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मुझे दादी से पूछना होगा। शाओ पेपे से कहते हैं, अगर तुम मेरे अरेंजमेंट से खुश नहीं हो तो यहाँ से जा सकती हो। पेपे के पास ऑप्शन नहीं होता तो वह मान जाती है। उसके जाने के बाद कियानक्सी शाओ से पूछती है, आपने उसे मेरी प्लेस क्यों नहीं दी? मैं तो कहीं भी वर्क कर सकती हूँ। शाओ कहते हैं, अगर तुमने ये ऑफिस छोड़ा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा सीक्रेट ग्रुप में बता दूंगा। कियानक्सी कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। शाओ कहते हैं, मेरा मूड खराब है तो मजाक बंद करो। अब कियानक्सी अपनी जगह पर बैठ जाती है और शाओ उसके पास आकर पूछते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? कियानक्सी कहती है, मुझे तो आदत हो गई है। शाओ गुस्से में कहते हैं, किस बात की आदत? बुली होने की या खुद को डिफिकल्ट पोजीशन में डालने की? तुम्हें किसी को भी खुद को बुली करने देने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। कियानक्सी स्माइल करती है। इसके बाद कियानक्सी अकेले जा रही होती है, लेकिन तभी एक आदमी नशे में उसे कहता है, तुम अकेले क्यों जा रही हो? मेरे पास कार है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कियानक्सी इशारे में मना करती है तो वह कहता है, तुम डम्ब हो फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वह उसके साथ बदतमीजी करता है तो कियानक्सी वहां से भागने लगती है और तभी वह की से टकरा जाती है। वह की के पीछे छुपती है और ड्रंक आदमी की तरफ इशारा करती है तो कि अब उस आदमी को मारते हैं और उसका हाथ ट्विस्ट कर देते हैं। तभी कियानक्सी पुलिस को कॉल करके की को फोन देती है और की पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ शाओ उसी जगह में आते हैं और कियानक्सी का कोई रिप्लाई ना देखकर कहते हैं, वह कहाँ गई? तभी उन्हें दो लोग बात करते दिखते हैं और वह उनसे पूछते हैं, क्या आप दोनों ने एक छोटी सी लड़की को
को देखा है जिसके छोटे बाल हैं? वह लोग बताते हैं कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा था तो पुलिस उस आदमी को पकड़ कर ले गई है और वह लड़की भी पुलिस स्टेशन में है। शाओ शॉक हो जाते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इधर कियानक्सी और की पुलिस स्टेशन में होते हैं। कियानक्सी परेशान लगती है तो की उसे कहते हैं डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी एक ऑफिसर आकर कहते हैं प्रोसेसिंग रिजल्ट आ गया है, अब आप दोनों जा सकते हैं। तभी वहाँ शाओ आ जाते हैं और कियानक्सी को पहले अपना कोट पहनाते हैं, फिर वह की को थैंक यू बोलते हैं। कि कहते हैं आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो कियानक्सी की हेल्प कर रहा था। ये बोलकर वह चले जाते हैं। फिर शाओ कियानक्सी से कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया। कियानक्सी टाइप करके कहती है कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप आए। शाओ उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं कितना डर गया था। तभी कियानक्सी को मिसेस यान का कॉल आता है और वह आंसर कर लेती है। मिसेस यान पूछती है तुम क्या कर रही हो? तो कियानक्सी को रियलाइज होता है कि वह बोल नहीं सकती। तभी शाओ उसे किस कर लेते हैं और कियानक्सी मिसेस यान से कहती है मॉम मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर वह कॉल कट कर देती है। शाओ उससे कहते हैं मैं आज के बाद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम की के पास मत जाना। इसके बाद अगले सीन में कियानक्सी और शाओ ऑफिस में होते हैं और कियानक्सी काम में बहुत बिजी होती है। तभी पेपे आकर शाओ को डॉक्यूमेंट देकर पूछती है ये प्लान कैसा है? शाओ उस डॉक्यूमेंट को साइड कर देते हैं। पेपे पूछती है इसका क्या मतलब है? तो शाओ किसी को कॉल करके कहते हैं अब से असिस्टेंट का सारा मैटर तुम देखोगे। पेपे ऑफेंड होकर कहती है आपका क्या मतलब है? मैं दादी को बता दूंगी। शाओ कहते हैं ठीक है जाओ बता दो। पेपे गुस्से में चली जाती है और फिर शाओ कियानक्सी को देखते हैं, लेकिन यह देखकर वह शॉक हो जाते हैं कि उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह सोचते हैं मैं यहाँ खुद को बाकी लड़कियों से दूर रख रहा हूँ और एक ये है जो स्क्रीन को देखकर स्माइल कर रही है। उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वह कियानक्सी को प्लांट्स में पानी देने के लिए कहते हैं। कियानक्सी उस काम में लग जाती है और फिर शाओ अपने फोन में उसी का मैसेज देखते हैं। वह पूछती है लड़कों को गिफ्ट में क्या पसंद होता है? शाओ खुश होकर सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर यह मुझे गिफ्ट देना चाहती है तो कोई भी गिफ्ट चलेगा। वह रिप्लाई करते हैं कि हेडफोन ठीक रहेगा। वह सोचते हैं ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसमें सॉन्ग सुनूंगा तो मुझे इसे देने वाले की याद आएगी। अब कियानक्सी उनके कहने पर हेडफोन लेने चली जाती है और तभी उसे शाओ मैसेज करके पूछते हैं क्या तुम घर पहुंच गई? कियानक्सी कहती है नहीं मैं टैक्सी लेने ही वाली हूँ। शाओ कहते हैं मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। कियानक्सी उन्हें लोकेशन भेज देती है और अब शाओ उसके हाथ में गिफ्ट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन कियानक्सी उन्हें गिफ्ट नहीं देती है। तो वह सोचते हैं शायद यह सोच रही होगी कि गिफ्ट कैसे दूं। अब वह उसे घर ड्रॉप करते हैं और कियानक्सी बस जाने वाली होती है, पर शाओ कहते हैं क्या तुम कुछ भूल रही हो? कियानक्सी कंफ्यूज हो जाती है। शाओ उसे गिफ्ट की तरफ इशारा करते हैं तो वह चुप बैठ जाती है। फिर शाओ उसे किस करते हैं तो वह कहती है यह आपके लिए नहीं की के लिए है, मैं उसे कल मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। शाओ खुद से कहते हैं मैं भी बोलने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया। तभी कियानक्सी उन्हें एक डॉल किचन देकर कहती है यह आपका गिफ्ट है। शाओ स्माइल करते हैं, लेकिन फिर कोल्ड फेस के साथ कहते हैं तुम मुझे हेडफोन के साथ मिलने वाला किचन दे रही हो। कियानक्सी उन्हें बिल दिखाकर कहती है मैंने आपके लिए भी हेडफोन लिया है, लेकिन वह अभी डिलीवर नहीं हुआ, मैं बाद में आपको देने वाली थी। शाओ कहते हैं तुम मुझे उसके जैसा सेम गिफ्ट दोगी। कियानक्सी कहती है नहीं आपका वाला डिफरेंट है, आपका वाला तो ज्यादा एक्सपेंसिव है और ज्यादा अच्छा भी है, मैं वह आपको कल ऑफिस में देने वाली थी। शाओ कहते हैं मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, सॉरी, मैं कल अपना हेडफोन जरूर देखना चाहूंगा। कियानक्सी ओके बोलती है और फिर शाओ चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ ऑफिस जाते हैं और तियानकी कहते हैं मिस यान ने जो गिफ्ट दिया है वह आपके डेस्क पर है। शाओ कहते हैं ठीक है, लेकिन वह है कहाँ? तियानकी कहते हैं वह मीटिंग में है, आप गिफ्ट ओपन क्यों नहीं करते? शाओ कहते हैं जाओ तुम अपना काम करो। तियानकी चले जाते हैं और फिर शाओ गिफ्ट देखकर खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें कियानक्सी का मैसेज आता है कि मैंने गिफ्ट डेस्क पर रख दिया है। शाओ कहते हैं मैंने अभी देखा। कियानक्सी कहती है अब आप गुस्सा नहीं है? शाओ कहते हैं लेकिन थोड़ा सा। कियानक्सी कहती है आप मेरे साथ लंच करेंगे, मैं आपको मना लूंगी। शाओ खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम कियानक्सी को देखते हैं जो सोचती है मिस्टर हुओ ने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तभी उनका मैसेज आता है और वह लंच के लिए मान जाते हैं। सीन चेंज होता है और दोनों रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं, पर शाओ अब भी गुस्से में होने का ड्रामा करते हैं। कियानक्सी उन्हें मैसेज करके पूछती है आप गुस्सा क्यों हैं? शाओ कहते हैं मुझे ऐसे गिफ्ट नहीं पसंद जो दूसरों के पास भी हों, मुझे फील होता है कि मैं बाकियों से अलग नहीं हूँ। कियानक्सी अब ऑनलाइन सर्च करती है कि किसी को कैसे मनाएं और फिर कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शाओ कहते हैं तुम्हें इंटरनेट से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तभी कियानक्सी को मैसेज आता है कि तुम्हारी मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, तुम इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो। कियानक्सी ये शाओ को दिखाती है और वह कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम्हें अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। कियानक्सी ओके बोलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कियानक्सी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में होती है और डायरेक्टर शियांग सबको कहते हैं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करता हूँ, इसलिए बुरा मत मानना, मैं बस चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर हार्ड वर्क करें। इस न्यू प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आप सबको टाइम का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है, मैं गर्ल्स को भी कोई छूट नहीं देने वाला। तभी पेपे कहती है
मुझ पर फिंगर पॉइंट मत कीजिए। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कैपेबल हूँ। अब वह लोग प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। इधर शाओ त्यानकी से पूछते हैं, क्यानक्सी कहाँ है? मैंने उसे आज देखा नहीं। त्यानकी कहते हैं, वह प्रोजेक्ट टीम के साथ मीटिंग में है। सुना है आजकल उन पर काफी प्रेशर है। शाओ सोचते हैं, अगर ऐसा है तो कियानक्सी ने मुझे हेल्प करने के लिए क्यों नहीं कहा? दूसरी तरफ शियांग प्रोजेक्ट को देखकर कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तभी पेपे कहती है, सब कोई एक वीक के लिए अपने घर जा चुके हैं, लेकिन हमारा काम खत्म ही नहीं हो रहा। शियांग कहते हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंच गया है, तो कोई रेस्ट नहीं कर सकता, और ये मेरे अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है। पेपे कहती है, अगर आप हर दिन नया इनोवेशन नहीं मांगते तो ये प्रोजेक्ट कब का खत्म हो जाता। आपको जब भी नया आइडिया आता है तो आप उसे चेंज करने को बोलते हैं। क्या एक बार में आप ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते? कियानक्सी जैसी डम्ब को भी आपकी वजह से दिन रात काम करना पड़ रहा है। क्या आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन नहीं करवा सकते? शियांग कहते हैं, हमारे सिस्टम में बग्स आ गए हैं, इसलिए ऑनलाइन काम करना हार्ड हो गया है। पेपे को गुस्सा आता है तो वह वहां से चली जाती है। अब शियांग को रियलाइज होता है और वह कियानक्सी से कहते हैं, तुम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को छोड़ो और जाओ। कियानक्सी ओके बोलकर चली जाती है। इसके बाद कियानक्सी पेपे के लिए उसके केबिन में थैंक यू गिफ्ट के तौर पर केक रख देती है और तियानकी यह देख लेते हैं। फिर वहां पेपे आती है और केक देखकर पूछती है, ये क्या है? तियानकी कहते हैं, कियानक्सी ने यहाँ रखा है। पेपे खुश होकर कहती है, इसके लिए वह काफी देर तक लाइन में लगी होगी। वह काफी थॉटफुल है। दूसरी तरफ हम कियानक्सी को देखते हैं जो सोचती है, पेपे की वजह से मुझे आज जल्दी छुट्टी मिल गई, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम की वजह से अब शियांग को कैसे बताऊं? फिर वह शाओ को मैसेज करके कहती है, क्या आप फ्री हैं? शाओ पूछते हैं, क्या हुआ? कियानक्सी कहती है, मुझे काम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? शाओ कहते हैं, मेरा वेट करो, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। अब शाओ उसे लेकर घर जाते हैं और उसे कंफर्टेबल स्लीपर्स देते हैं। कियानक्सी उन्हें पहनकर अंदर आती है और सडनली पहले शाओ को किस कर लेती है। इसके बाद वह लैपटॉप निकाल कर बैठ जाती है। शाओ कहते हैं, ऐसा तो नहीं था कि मैं तुम्हें किस नहीं करता, फिर तुमने सडनली अटैक क्यों किया? कियानक्सी कहती है, मैं टाइम सेव कर रही हूँ। शाओ सोचते हैं, पता नहीं प्रोजेक्ट टीम इसे कितना प्रेशर दे रही है। वह कियानक्सी को पानी ऑफर करते हैं और फिर कियानक्सी उनसे फ्रेमवर्क के बारे में पूछती है। शाओ उसे एक्सप्लेन करते हैं और वह समझ जाती है। फिर कहती है, मिस्टर शियांग बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ पाई। पेपे भी काम में बहुत बिजी है और मुझे डर था कि कहीं मैं काम में डिले ना कर दूं। वह शाओ को बताती है कि पेपे बहुत कैपेबल है, इसलिए तो वह आपकी असिस्टेंट है। शाओ मन में कहते हैं, वह मेरी असिस्टेंट है, ये सोचकर इसे जलन क्यों नहीं हो रही? कियानक्सी कहती है, पेपे की वजह से मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, वह मुझे बहुत पसंद है। अब कियानक्सी काम करने लगती है और शाओ ग्रोसरी लेकर किचन में जाने लगते हैं। कियानक्सी उनसे पूछती है, ये सब क्या है? शाओ कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। कियानक्सी उन्हें थैंक यू कहती है और अब शाओ उसके लिए डिनर बनाने लगते हैं। वह सोचते हैं, मैंने इसे 2 बार लंच के लिए इनवाइट किया था, लेकिन यह खा ही नहीं पाई। आज मेरे पास अच्छा मौका है। फिर वह कियानक्सी को डिनर करने के लिए बुलाते हैं और कियानक्सी उनके साथ बैठ जाती है। वह फूड टेस्ट करके कहती है, ये तो बहुत टेस्टी है। शाओ को भी अच्छा लगता है। इसके बाद कियानक्सी वापस काम में बिजी हो जाती है और शाओ उसके पास बुक पढ़ते बैठे होते हैं। तभी कियानक्सी काम करते हुए वहीं सो जाती है और शाओ उसे एडमायर करने लगते हैं। फिर वह उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? सीन चेंज होता है और अब कियानक्सी सोकर उठती है। तब वह देखती है कि वह शाओ के घर पर है। वह पैनिक हो जाती है और सोचती है, मैं कल रात को लेट से काम करते हुए मिस्टर हुओ के घर पर ही सो गई। वह अपने कपड़े ठीक करके बाहर आती है तो देखती है कि शाओ बाहर सोफे पर सो रहे हैं। वह चुपचाप वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी शाओ उठ जाते हैं और कियानक्सी कहती है, गुड मॉर्निंग। लेकिन वह यह देखकर शॉक हो जाती है कि वह बोल पा रही है। तो वह शाओ से पूछती है, क्या मैंने कल रात को आपको किस किया? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? शाओ भी कह देते हैं, बस ऐसे ही मैंने पुश नहीं किया। फिर सोचते हैं, तुम ही स्टूपिड हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? कियानक्सी कहती है, माफी मांगने के लिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। शाओ कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, आंटी ने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम बस वह करो जो मैं कहूंगा। कियानक्सी ओके बोलती है। सीन चेंज होता है और अब कियानक्सी वापस प्रोजेक्ट टीम के साथ मीटिंग में होती है। तब शियांग सबको कहते हैं, आप सबके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। इस प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग जल्दी हो जाएगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये सब पेपे की वजह से हुआ है। सब उसके लिए क्लैप करते हैं और पेपे कहती है, इस बार कियानक्सी ने भी मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा फ्रेमवर्क बना सकती है। वह उसे थम्स अप देती है। शियांग कहते हैं, जल्दी ही मैं इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर्स के पास रिपोर्ट कर दूंगा। फिर मैं और पेपे 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर भी जा रहे हैं, तो उम्मीद है बाकी सब काम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमें जल्दी फंड मिल जाए। पेपे कहती
बोलती है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो मैं सबको ट्रीट भी दूंगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग का दिन आ जाता है। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कई कंपनी के लोग अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग के लिए आए होते हैं। होस्ट सभी से कहती है कि रिपोर्टिंग प्रेजेंट करने से पहले सब एक नंबर निकालेंगे और उसी ऑर्डर के हिसाब से स्टेज पर आकर प्रेजेंटेशन देंगे। कियानक्सी नर्वस होती है पर अपनी टीम से वह नंबर निकालने जाती है। उसकी बारी 5वें नंबर पर होती है। होस्ट कहती है, आधे घंटे के बाद रिपोर्टिंग शुरू होगी। कियानक्सी देखती है कि उसकी टीम का कोई भी अभी आया नहीं है, लेकिन सोचती है अभी काफी टाइम है। फिर हम देखते हैं कि बारी बारी से रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है और कियानक्सी कलीग्स के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसे कलीग मैसेज करके कहते हैं, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, हमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कियानक्सी परेशान हो जाती है और शाओ को कॉल करती है। शाओ पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन तभी कियानक्सी सोचती है कि वह तो बिजनेस ट्रिप में है तो यहाँ कैसे आ सकते हैं। ये सोचकर वह कॉल कट कर देती है। तभी उसे शाओ मैसेज करके पूछते हैं क्या हुआ। कियानक्सी उन्हें सब बताती है और शाओ कहते हैं मेरा वेट करो। तभी दूसरे कंपनी के मेंबर्स कियानक्सी से पूछते हैं क्या तुम अपनी टीम से अकेली ही आई हो, बाकी सब कहाँ हैं? क्या तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना कर पाने का ब्लेम लेने आई हो? कियानक्सी कुछ नहीं कहती है और दोनों मेंबर आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो म्यूट है, अब इनके ग्रुप को कोई नहीं बचा सकता। कलीग का वापस मैसेज आता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट वेट करो। लेकिन तभी ग्रुप 5 को रिपोर्टिंग के लिए रेडी होने को कहा जाता है। कियानक्सी डीप ब्रीथ्स लेकर रिपोर्टिंग के लिए अंदर जाती है। वह देखती है कि ग्रुप 4 के मेंबर इन्वेस्टर्स को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं। वह नर्वसली अपना कंटेंट लेकर इन्वेस्टर के पास जाती है, जो उसके कंटेंट को देखकर कहते हैं ये काफी अच्छा है, लेकिन अफसोस है कि तुम स्टेज पर बोल नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें हाई रेटिंग नहीं दे सकता। कियानक्सी सोचती है मुझे खुद पर बिलीव करना होगा, मैं ये कर सकती हूँ। वह बोलने की कोशिश करती ही है कि तभी शाओ भागते हुए वहां आ जाते हैं और कियानक्सी सोचती है कहीं ये मेरा इल्यूजन तो नहीं है। मिस्टर हुओ यहाँ कैसे आ सकते हैं? शाओ उसके पास आते हैं और अकेले में उसे किस करते हैं, फिर कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कियानक्सी हाँ बोलती है और फिर स्टेज पर जाती है। उसे देखकर दूसरे ग्रुप के लोग कहते हैं ये म्यूट स्टेज पर क्या कर रही है, हम तो साइन लैंग्वेज नहीं समझ सकते, इससे बेहतर तो किसी हकले को ही बुला लेते। लेकिन तभी कियानक्सी अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर देती है और सब शॉक हो जाते हैं। सबको उसकी रिपोर्टिंग काफी पसंद आती है। तभी उसके कलीग्स भी वहीं आकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि कियानक्सी इतना अच्छा कैसे बोल पा रही है। इन्वेस्टर ने जो प्रोसीजरल इश्यूज के बारे में पूछा था उसका आंसर भी ये कितने अच्छे से दे रही है। कियानक्सी की रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है और सब उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर कियानक्सी सीधे शाओ के पास जाकर उन्हें हक कर लेती है। वह पूछती है आप तो ट्रिप पर थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? शाओ कहते हैं तुम तो मुझे कुछ बताती नहीं कि लोग तुम्हें बुली कर रहे थे, तो मुझे तो आना ही था। कियानक्सी कहती है मैं अभी भी नर्वस हूँ। तो शाओ कहते हैं तुमने अच्छे से रिपोर्टिंग की है तो इन्वेस्टमेंट तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा, तुम्हारी सक्सेस हम कल सेलिब्रेट करेंगे। कियानक्सी ओके बोलती है और शाओ चले जाते हैं। फिर कियानक्सी मन में सोचती है अचानक मेरी नर्वसनेस गायब कैसे हो गई। तभी उसके कलीग्स वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं थैंक यू, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कियानक्सी कहती है कोई बात नहीं। इसके बाद वह ऑफिस में होती है और वहां बैठे हुए भी शाओ के बारे में सोचकर नर्वस होने लगती है। फिर घर में भी वह रेस्टलेस रहती है और सोचती है लगता है मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? कोई किसी ऐसे को क्यों पसंद करेगा जो उसे जबरदस्ती किस करता हो सकता है उन्होंने बस ऐसे ही मेरी हेल्प की हो और असल में मुझसे नफरत करते हो, लेकिन फिर वह बार बार मेरी हेल्प क्यों करते हैं? क्यों ना मैं उनसे पता करूं। यह सोचकर वह एक सेल्फी लेती है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सेंड करके कहती है लोनली नाइट, मैं चाहती हूँ कोई मुझे कंपनी दे। अब दूसरी तरफ शाओ त्यानकी के साथ काम में बिजी होते हैं, लेकिन तभी उन्हें ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है और वह कियानक्सी की पिक देखकर कहते हैं इसने ग्रुप में ऐसा पोस्ट क्यों किया है? त्यानकी उनकी बात सुनकर खुद गॉसिप्स ग्रुप देखते हैं पर कहते हैं ग्रुप में कियानक्सी का कोई पोस्ट नहीं है। शाओ कहते हैं हाँ उसने अभी डिलीट कर दिया है। त्यानकी चले जाते हैं और शाओ वापस उसकी पिक देखकर कहते हैं अगर तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो तुम्हें भी कुछ पे करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कियानक्सी ऑफिस में बैठे हुए सोचती है उन्होंने पोस्ट पर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, लेकिन अगर वह रिएक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी तो देख लेंगे, मुझे ये पोस्ट नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ शाओ आ जाते हैं और कियानक्सी काम में लग जाती है। शाओ उससे कहते हैं आज तुमने मुझे हेलो क्यों नहीं कहा? कियानक्सी टाइप करके कहती है मैं आपको आज डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ। शाओ टीज करते हुए पूछते हैं तो क्या इसलिए आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो? कियानक्सी नर्वस होकर ना कहती है। शाओ पूछते हैं वह पोस्ट किसके लिए था? फिर कियानक्सी और एम्बेरस हो जाती है तो शाओ कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारी रिपोर्टिंग अच्छे से हो गई तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। सीन बदलता है और अब कियानक्सी और शाओ डिनर करने बाहर जाते हैं, वहीं दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं। कियानक्सी कहती है ये वाइन बहुत अच्छा है। शाओ कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मैं 2 बॉटल पैक कर दूंगा। तो अब कियानक्सी और पीने लगती है। शाओ कहते हैं तुमने बहुत पी ली है। कियानक्सी कहती है ये फ्रूट वाइन है।
इसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं होता है, लेकिन उसे नशा होने लगता है। और शाओ कहते हैं, तुम नशे में लग रही हो? कियानक्सी कहती है, नहीं मैं बस बहुत खुश हूँ। शाओ पूछते हैं, क्यों? तो कियानक्सी कहती है, वह सीक्रेट है। फिर शाओ कहते हैं, क्या हम घर चलें? लेकिन कियानक्सी कहती है, आपके पास कराओके बार है ना, मुझे गाना गाना है। शाओ कहते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। लेकिन कियानक्सी जिद करने लगती है, इसलिए शाओ उसे गोद में उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसे सोफे पर बिठाते हैं। फिर कहते हैं, यह भी कोई गाने का समय है। तभी कियानक्सी हॉट फील करने लगती है और वह उसे संभालने की कोशिश करते हैं। कियानक्सी उनका हाथ हटाकर कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? शाओ कहते हैं, तुम्हें गाने के लिए ले जा रहा हूँ। पर अब वह कहती है, मुझे गाना नहीं, आप मुझ पर हंसेंगे। शाओ कहते हैं, नहीं मैं नहीं हंसूंगा। फिर वह अपना फोन निकालकर टाइम देखते हैं और कियानक्सी देखती है कि उनके वॉलपेपर में उसी की फोटो लगी है। वह कहती है, मैंने अभी अपने आप को देखा। शाओ कहते हैं, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कियानक्सी कहती है, ठीक है, फिर मुझे वापस देखने दीजिए। वह उनके पास आ जाती है तो शाओ कहते हैं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, या फिर तुम आज यहीं सो सकती हो। कियानक्सी दोनों ही ऑप्शन रिजेक्ट कर देती है तो शाओ कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? कियानक्सी कहती है, मैं आपको चाहती हूँ। शाओ कहते हैं, हमने आज किस किया है ना। लेकिन कियानक्सी उन्हें हक करके किस कर लेती है और फिर करीब आने लगती है। शाओ कहते हैं, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। लेकिन कियानक्सी फिर से उन्हें किस करती है। अब शाओ भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे किस करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और दोनों अब ऑफिस के लिफ्ट में होते हैं। कियानक्सी नर्वस होकर कहती है, कल रात मैंने काफी पी ली थी, मैंने कुछ किया तो नहीं। शाओ कहते हैं, तुमने मुझे किस किया? मुझे टच किया और फिर हक करके कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कियानक्सी शॉक में कहती है, मैं नशे में थी। शाओ कहते हैं, तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा था। ये बोलकर वह चले जाते हैं। अब कियानक्सी उन्हें ऑफिस में फॉलो करती है और पूछती है, पेपे क्यों चली गई? शाओ कहते हैं, हम दोनों की फैमिली पुराने दोस्त हैं। दादी चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन हम दोनों ही ऐसा नहीं चाहते थे। मैं काम में बिजी होने के बहाने दादी से बच जाता था और सारा प्रेशर पेपे पर आ गया था, इसलिए वह मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए ऑफिस आई थी। लेकिन उसने देखा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो चली गई। कियानक्सी सारी बात जानकर अपने वर्क स्टेशन पर बैठ जाती है। शाओ पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? कियानक्सी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है, मैं नहीं चाहती थी कि पेपे जाए। शाओ को ये अच्छा नहीं लगता और कियानक्सी सोचती है, कहीं मिस्टर हुओ ये तो नहीं पूछ रहे थे कि मैं जेलस हुई या नहीं, लेकिन वह मुझसे ये क्यों पूछेंगे? कियानक्सी उन्हें देखने लगती है तो शाओ कहते हैं, अगर तुम्हें घूरना ही है तो अच्छे से घूरो। कियानक्सी नर्वस हो जाती है। फिर वह कहते हैं, तियान की यहाँ नहीं है तो तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलोगी? कियानक्सी शॉक होकर कहती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। शाओ कहते हैं, भले ही तुम्हें ट्रिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है ना कि बेड वार्म कैसे करते हैं। कियानक्सी यह सुनकर अपना फेस छुपाने लगती है। अब अगले सीन में दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और कियानक्सी उनके बैग्स कैरी करती है। वह थक कर बैठ जाती है और सोचती है, आखिर मिस्टर हुओ पहनते क्या है? इनका बैग मेरे बैग से इतना भारी क्यों है? लेकिन छोड़ो मुझे क्या, लेकिन आज मैं इनसे किस कैसे मांगू? शाओ उससे पूछते हैं, क्या तुम गर्म कपड़े लेकर आई हो? वहाँ बहुत ठंड होती है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। कियानक्सी हाँ बोलती है। फिर वह अपना कोट पहनकर बाहर आती है और शाओ पूछते हैं, क्या और भी ठीक क्लोथ्स हैं? कियानक्सी ना कहती है तो वह अपने बैग से जैकेट निकालकर उसे पहनाते हैं और कहते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, अगर कम कपड़े पहनोगी तो बीमार हो जाओगी। उस कोट में कियानक्सी क्यूट लग रही होती है तो शाओ उसे पेंगुइन कहते हैं। फिर कियानक्सी किस करने का इशारा करती है तो वह कहते हैं, यहाँ आस पास बहुत लोग हैं। इसके बाद कियानक्सी उस बड़े से जैकेट में ठीक से चल नहीं पाती है तो शाओ कहते हैं, तुम इसे टैक्सी में निकाल सकती हो? कियानक्सी ओके बोलती है। इसके बाद दोनों होटल पहुंचते हैं और शाओ कियानक्सी के लिए स्नो बूट्स और गर्म कपड़े ऑर्डर कर देते हैं। इधर कियानक्सी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर टाइप करके पूछती है, हमने रूम बुक किया था? रिसेप्शनिस्ट उसे एक ही की देती है तो कियानक्सी कहती है, ये तो एक ही है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, यहाँ एक ही रूम की बुकिंग है। तभी शाओ आकर कियानक्सी से कहते हैं, तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो बेड कैसे वार्म होगा? कियानक्सी नर्वस हो जाती है। अब दोनों एक वेटर के साथ रूम तक जाते हैं और कियानक्सी उस वेटर से कहती है, क्या मुझे दूसरा रूम मिल सकता है? लेकिन शाओ उसे तुरंत अपने साथ रूम में ले जाते हैं। फिर वह अकेले में उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तो कियानक्सी उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ कहते हैं, नो किसिंग। लेकिन फिर वह खुद उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, इसलिए यहाँ 2 रूम हैं। कियानक्सी कहती है, मेरा वह मतलब नहीं था। शाओ कहते हैं, मेरा भी वह मतलब नहीं था। जाओ अब रेस्ट करो, मुझे कल कुछ काम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियानक्सी ब्लैंकेट के अंदर भी ठंड से कांप रही होती है। वह कहती है, मैं मिस्टर हुओ को एंग्री कैसे कर सकती हूँ? मुझे सिर्फ बेड ही तो शेयर करना था, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? मुझे कुछ करके मिस्टर हुओ को मनाना होगा। ये बोलकर वह शाओ के बेडरूम में नॉक करती है और शाओ जैसे ही डोर ओपन करते हैं वह उन्हें हग कर लेती है। शाओ कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? कियानक्सी कहती है, बहुत ठंड है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? शाओ कहते हैं, तुम मेरे साथ सो सकती हो लेकिन हाथ पैर मत हिलाना।
कियानक्सी ओके बोलती है। इसके बाद दोनों एक बेड पर सो रहे होते हैं तो कियानक्सी पूछती है, अब तो आप खुश होंगे ना? शाओ पूछते हैं, क्यों? तो वह कहती है, आप मेरे साथ बेड शेयर करना चाहते थे ना? शाओ पूछते हैं, तो क्या तुम बस बहाना बनाकर यहाँ आई हो? कियानक्सी कहती है, नहीं, मुझे सच में ठंड लग रही है। तभी शाओ उसे हक कर लेते हैं और कियानक्सी नर्वस होकर कहती है, मेरे रूम का टेम्परेचर बहुत लो है। शाओ कहते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कियानक्सी कहती है, मुझे ठंड में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड है। फिर वह शाओ से पूछती है, क्या आप गुस्सा हैं? शाओ कहते हैं, नहीं। नेक्स्ट डे फिर दोनों मीटिंग के लिए जाते हैं और उनकी मीटिंग भी स्मूथली हो जाती है। फिर रात को शाओ कियानक्सी के आने का वेट कर रहे होते हैं। वह टाइम देखकर कहते हैं, कियानक्सी अभी तक आई क्यों नहीं? क्या वह सो गई? लेकिन तभी कियानक्सी रूम में नॉक करके पूछती है, मिस्टर हुओ, क्या आप जाग रहे हैं? शाओ तुरंत हाँ बोलकर बेड पर लेट जाते हैं और कियानक्सी अंदर आकर उसके साथ सोती है। वह कहती है, आज ठंड नहीं है। शाओ कहते हैं, अच्छी बात है, सो जाओ। लेकिन कियानक्सी थोड़ी देर में पूछती है, क्या आप सो गए? तभी शाओ उसके पास आकर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वह उसे किस कर लेते हैं और फिर कियानक्सी उन्हें रोक कर कहती है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। शाओ पूछते हैं, कब से? तो कियानक्सी कहती है, जब से मैंने आपको पहली बार किस किया। शाओ उसके करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कियानक्सी उठती है और टाइम देखती है, लेकिन टाइम देखते ही वह झटके से उठकर बैठ जाती है और कहती है, मेरा अलार्म क्यों नहीं बजा? शाओ वहीं बैठे हुए उसे देख रहे होते हैं। फिर कियानक्सी की नजर उन पर पड़ती है और वह शर्माकर ब्लैंकेट में छुप जाती है। शाओ उसके पास बैठकर पूछते हैं, तुम ठीक हो? तुम्हें भूख प्यास लगी है? कियानक्सी ना कहती है। शाओ कहते हैं, क्या तुम बाहर आ सकती हो? कियानक्सी बाहर आती है और शाओ उसे पानी देते हैं। फिर वह कहते हैं, आज की मीटिंग ऑनलाइन थी और मैंने सारी मीटिंग कर ली है। कियानक्सी नर्वस होकर पूछती है, आप कैसा फील कर रहे हैं? शाओ उसके चीक्स खींच कर कहते हैं, मैं खुश हूँ और रिफ्रेश भी। कियानक्सी उन्हें पिल्लो से मारकर कहती है, मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूँ? शाओ कहते हैं, ऐसा है तो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। कियानक्सी स्टमक के बल लेट जाती है और शाओ उसे मसाज देते हैं। कियानक्सी को अच्छा लगता है तो वह हल्की आवाज निकालती है। शाओ कहते हैं, तुम ऐसे साउंड्स मत निकालो। कियानक्सी फिर से ब्लश करते हुए उनसे दूर बैठ जाती है। शाओ फिर से उसे टीज करने लगते हैं तो वह कहती है, मुझे भूख लगी है। शाओ कहते हैं, खाने के बाद हम फिर से टाइम स्पेंड करेंगे। कियानक्सी कहती है, आप यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं ना? क्या आपके क्लाइंट मैटर नहीं करते? शाओ मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि हम यहाँ क्यों हैं? कियानक्सी फिर से उन्हें पिल्लो से मारती है। सीन चेंज होता है और अब शाओ अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं कि तभी कि वहाँ आ जाते हैं और शाओ को हेलो कहते हैं। शाओ कहते हैं, कितने इत्तेफाक की बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? की कहते हैं, मैं मिस यान से मिलने आया था। शाओ कहते हैं, मैं भूल ही गया था कि तुम दोनों साथ काम भी करते हो। की कहते हैं, मैं पर्सनली उससे मिलने आया था। तभी शाओ जेलस होकर अपना फोन निकालते हैं और की के वॉलपेपर पर कियानक्सी की पिक देखकर कहते हैं, लगता है अब दोनों काफी क्लोज आ गए हैं। ऐसे में मैं उससे नहीं मिलूंगा, आप बस उसे ये केक गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए। मैं उसे सक्सेसफुल रिपोर्ट के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहता था। शाओ कहते हैं, इसका क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए। की कहते हैं, क्या आपकी वजह से वो बोल पाई? शाओ कहते हैं, ऑब्वियसली। ये बोलकर वह चले जाते हैं और की कंफ्यूज खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ कियानक्सी त्यानकी से कहती है, क्या आप मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं? त्यानकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं, ये तो अच्छी है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या तुम मिस्टर हो से छुप रही हो? कियानक्सी कहती है, ऐसा नहीं है। त्यानकी हंसते हुए कहते हैं, मैंने नोटिस किया है कि बिजनेस ट्रिप से आने के बाद तुम अब हर टाइम बोल रही हो। कियानक्सी कहती है, हो सकता है वहाँ ठंड थी इसलिए ऐसा हुआ हो। तभी शाओ वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम दोनों की बात हो गई तो मुझे कियानक्सी मिल सकती है? कियानक्सी उन्हें देखती है और तुरंत भाग जाती है तो त्यानकी शाओ से पूछते हैं, आपने उसके साथ क्या किया? शाओ कहते हैं, कुछ ज्यादा ही प्यार कर दिया। ये बोलकर वह चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कियानक्सी उनके ऑफिस में होती है और शाओ आकर कहते हैं, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? कियानक्सी कहती है, मैं बस बिजी हूँ। शाओ कहते हैं, यहाँ आने के बाद तुमने मुझे किस किया और फिर मैंने तुम्हें कुछ करते नहीं देखा। क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो? कियानक्सी कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शाओ अपसेट होकर जाने लगते हैं, लेकिन कियानक्सी उनका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे इससे पहले कभी प्यार नहीं हुआ है और हुआ भी तो बॉस से। मैं बस लोगों के सामने ये सब रिवील नहीं होने देना चाहती। शाओ कहते हैं, इस ऑफिस में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। कियानक्सी कहती है, मैं आपकी असिस्टेंट ही तो हूँ। शाओ कहते हैं, मैंने तुम्हें किस किया? हम साथ में सोए, उसका क्या? कियानक्सी कहती है, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं आपको कॉम्पेंसेशन दे दूंगी। शाओ पूछते हैं, कैसा कॉम्पेंसेशन? तो कियानक्सी कहती है, कभी और बताऊंगी, आज मैं इस बारे में सोचूंगी। शाओ मन में कहते हैं, इडियट, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं देख सकती, बहुत ही जल्दी तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सोचकर वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। सीन चेंज होता है और कियानक्सी उनके घर पर होती है तो शाओ आकर कहते हैं, तुमने कहा था ना कि कॉम्पेंसेशन के तौर पर तुम मेरे लिए कुक करोगी। कियानक्सी कहती है, मैंने कभी अपने पेरेंट्स के लिए भी कुक नहीं किया। शाओ स्माइल करके कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुक किया है। फिर वह उसे पीछे देखने को कहते हैं। कियानक्सी पीछे देखती है तो सोफे पर उसे एक गिफ्ट मिलता है। वह उसे ओपन करके देखती है और उसमें एक एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। ये देखकर वह कहती है, मैं ये नहीं ले सकती। शाओ कहते हैं, तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर वह उसे नेकलेस पहनाते हैं और कहते हैं,
ये तुम्हें सूट कर रहा है। कियानक्सी उन्हें थैंक यू कहती है। शाओ उसे किस करके कहते हैं, तुम ये डिजर्व करती हो। जब मैंने इसे देखा तो लगा कि तुम्हारे लिए ही बना है। कियानक्सी कहती है, ये बहुत अच्छा है, और फिर उनके चीक्स पर किस करती है। इसके बाद शाओ से किस करने लगते हैं और दोनों करीब आ जाते हैं। कियानक्सी कहती है, यहाँ नहीं, तो वह उसे रूम में ले जाते हैं। अगले दिन कियानक्सी और शाओ ऑफिस में होते हैं और त्यानकी शाओ से बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। तभी शाओ अचानक वीकनेस के कारण सोफे पर गिर जाते हैं। त्यानकी पैनिक होकर कहते हैं, मिस्टर हुओ, क्या आप ठीक हैं? कियानक्सी तुरंत उनके पास आती है और उनके फोरहेड को चेक करके कहती है, इन्हें फीवर है। वह त्यानकी से थर्मामीटर मांगती है। शाओ कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूंगा। कियानक्सी कहती है, आप ऐसे ही रैंडम मेडिसिन नहीं ले सकते। अब त्यानकी थर्मामीटर देते हैं और कियानक्सी शाओ का टेम्परेचर चेक करती है। त्यानकी कहते हैं, मिस्टर हुओ, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। शायद ये इसलिए है क्योंकि ये आजकल बहुत काम कर रहे हैं। शाओ उनसे कहते हैं, तुम्हें ये सब कहना जरूरी है। त्यानकी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कियानक्सी शाओ को पानी देकर कहती है, क्या ऐसा है कि आप पहले बीमार होते थे लेकिन किसी ने नोटिस ही नहीं किया? वह टेम्परेचर चेक करके कहती है, आपको फीवर है, अब काम छोड़िए और घर जाइए। शाओ कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कियानक्सी उन्हें आंखें दिखाती है। इसके बाद शाओ घर पर होते हैं और कियानक्सी उनके लिए पॉरेज लेकर आती है। वह कहती है, इसे खा लीजिए वरना रात में भूख लगेगी तो आपके लिए कुक करने वाला कोई नहीं होगा। शाओ कहते हैं, मुझे मिडनाइट में भूख नहीं लगती है। कियानक्सी कहती है, फिर भी आपको खाना होगा। शाओ ड्रामा करते हुए कहते हैं, तुम अभी भी मुझसे ऐसे रूडली बात कर रही हो। कियानक्सी कहती है, मैं आपके लिए ही ऐसा कर रही हूँ। फिर वह टेम्परेचर चेक करने के लिए वापस थर्मामीटर लगाती है और उन्हें अपने हाथों से पॉरेज खिलाती है। फिर टेम्परेचर देखकर कहती है, फीवर उतर क्यों नहीं रहा है? रुकिए, मैं इसके लिए सीक्रेट वेपन लेकर आती हूँ। अब वह चली जाती है और शाओ वॉशरूम जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी कियानक्सी सूप लेकर आती है और कहती है, आप खुद से कहाँ जा रहे हैं? शाओ कहते हैं, मैं बस फेस वॉश करने जा रहा था। कियानक्सी कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं आपके फेस को साफ कर दूंगी। शाओ खुश होकर लेट जाते हैं और फिर कियानक्सी उन्हें सूप पिलाती है। शाओ कहते हैं, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। कियानक्सी कहती है, पहले आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो आपको पता नहीं है ना कि बीमार होने पर क्या करते हैं। आप मुझे हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं, आप जो चाहे मैं वह कर सकती हूँ। तो शाओ पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ आज सो सकती हो? कियानक्सी हेसिटेट होती है तो वह ड्रामा करते हुए कहते हैं, इट्स ओके, खुद को फोर्स मत करो। मैंने बस सोचा था कि मैं बीमार हूँ तो तुम मना नहीं करोगी। कियानक्सी कहती है, मैं खुद को फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन बात यह है कि मेरे स्लीपिंग पोस्चर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शाओ कहते हैं, हम पहले भी तो साथ सोए हैं। कियानक्सी उनका ड्रामा देखकर मान जाती है और चेंज करने चली जाती है। शाओ कहते हैं, मुझे नहीं पता था बीमार होने के इतने फायदे हैं, मैं पहले ही खुद को बीमार कर लेता। इसके बाद वह कियानक्सी के आने का वेट करने लगते हैं। कियानक्सी आकर उनके साइड में लेट जाती है, लेकिन शाओ बैठे रहते हैं। कियानक्सी पूछती है, आप सो क्यों नहीं रहे? शाओ कहते हैं, तुम भी बीमार हो जाओगी। कियानक्सी कहती है, कोई बात नहीं। फिर वह उन्हें लिटाती है और हग करके कहती है, मुझे भी ठंड लग रही है, इसलिए आज मैं ऐसे ही सोऊंगी। शाओ पूछते हैं, और कल रात का क्या? कियानक्सी कहती है, मैं अब रोज ऐसे ही सोऊंगी। शाओ कहते हैं, फिर दिन का क्या? कियानक्सी कहती है, अगर आपको एम्बेरस होना है तो दिन में भी सो जाना। शाओ स्माइल करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कियानक्सी हाँ कहती है। शाओ कहते हैं, तुमने पहले यह कभी नहीं कहा। तो कियानक्सी उन्हें आई लव यू कहती है। शाओ आई लव यू टू बोलते हैं। फिर वह उसे टीज करते हैं और हग करके स्माइल के साथ सो जाते हैं। अगले दिन कियानक्सी उठती है और देखती है कि शाओ बेड पर नहीं है। वह सोचती है, शाओ कहाँ गए? फिर उसकी नजर वॉशरूम में जाती है और ग्लास से वह उन्हें शावर लेते देखकर शॉक हो जाती है। तभी शाओ बाहर आते हैं और उनके आने से पहले वह सोने की एक्टिंग करने लगती है। शाओ टीज करते हुए कहते हैं, तुम शर्मा क्यों रही हो? कियानक्सी उन्हें पिलो फेंक कर मारती है तो वह कहते हैं, क्या शावर लेना भी गुनाह हो गया? तुम क्यों झांक रही थी? फिर वह आकर उसे किस करते हैं और कहते हैं, किस करने से कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ। कियानक्सी पूछती है, आप इतनी सुबह सुबह क्यों शावर ले रहे थे? शाओ कहते हैं, मुझे बहुत पसीना आ रहा था। कियानक्सी कहती है, फीवर उतरने के तुरंत बाद शावर नहीं लेते, फिर से फीवर हो जाएगा। शाओ कहते हैं, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। फिर कियानक्सी कहती है, आपको पता है आप बीमार होने पर क्यूट बन जाते हैं। अब सीन बदलता है और कियानक्सी हॉल में बैठी शो देख रही होती है। तभी शाओ कहते हैं, तुमने मुझे अपना ट्रांसफर रिपोर्ट लिखने को क्यों कहा? कियानक्सी कहती है, क्योंकि मैंने अभी तक ये लिखा नहीं है, और अगर मैंने ये लिखा तो क्या पता ये एक्सेप्ट हो या ना हो। शाओ कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने लास्ट टाइम इतना अच्छा बोला था। कियानक्सी कहती है, पहले आपने मेरी हेल्प की तो आपने मुझसे रिवॉर्ड मांगा, क्या अब आपको रिवॉर्ड नहीं चाहिए? तभी उसे मिसेस यान का कॉल आता है और वह कहती है, पता है आज मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मॉम से मिली। कियानक्सी शॉक होकर पूछती है, कौन सा बॉयफ्रेंड? वह धीरे से पूछती है, आपको कैसे पता चल गया? मिसेस यान कहती है,
मैं कल उनके साथ कार्ड्स खेल रही थी तो एक फ्रेंड ने कहा कि उसने तुम्हें हॉलीडेज के टाइम पर शाओ के घर पर देखा है। तुम शाओ को लेकर घर क्यों नहीं आई? तभी शाओ दोनों की बात सुनने के लिए कियानक्सी के पीछे आकर बैठ जाते हैं और कियानक्सी मिसेस यान से कहती है वह हॉलीडेज के टाइम पर ऑफिस के काम में बहुत बिजी थे, हम अगली बार आएंगे। मिसेस यान पूछती है क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो? कियानक्सी कहती है हाँ शायद, कभी कभी मुझसे बोलने में गलती हो जाती है। मिसेस यान कहती है ठीक है, मैं अब चलती हूँ। मिसेस हुओ ने आज भी मुझे कार्ड्स खेलने को बुलाया है। ये बोलकर वह कॉल कट कर देती है। फिर कियानक्सी पीछे देखती है और शाओ को देखकर डर जाती है। वह पूछती है आप हमारी बात क्यों सुन रहे हैं? शाओ कहते हैं तो क्या हुआ, क्या सब कुछ सेटल हो गया है? तुमने डिसाइड कर लिया? कियानक्सी पूछती है क्या? तो वह कहते हैं क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? कियानक्सी हैरान हो जाती है तो वह कहते हैं अब तो हमारे पेरेंट्स भी मिल चुके हैं, क्या अब भी तुम रिफ्यूज करना चाहती हो? कियानक्सी कहती है ये तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तभी शाओ उसे किस कर लेते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।